सर जुबैर जफर ने ज्वाइन किया अभी। नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया है कि अभी शायद आई कि ज्वाइन किया। तो मेरे पास तो प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस नहीं है बट वी कैन स्टार्ट वन। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। से कोई देखते हैं। क्वेश्चन है इन्वर्ट ए बाइनरी ट्री। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। अच्छा, बाइनरी ट्री कन्वर्ट कैसे करना है? ये रूट है मेरा, 2 और 7 यहाँ पे है। और इन्वर्जन में क्या होगा कि जो आपके राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे आ जाएगा, बट इट्स मोर लाइक मिररिंग इफेक्ट। आई थिंक सो किया था हमने। एनीवेज। तो उसको इन्वर्ट कैसे करना है? um, तो आपका यहाँ पे है। Let me start this. तो मेरा इस वक्त यहाँ पे है और इन्वर्टेड में मेरे पास टू जो है तो वो अदर साइड है। एंड 7 इज हियर एंड इसी तरीके से जो 1 है टोटली ये फ्लिप अराउंड हो जाएगा। ओके। नो आइडिया हाउ दिस विल वर्क बट इस एग्जांपल में देखते हैं। 2 1 3, 2 3 1, राइट। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 वहां पे चला जाएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट रिवर्सिंग दिस। ओके, अगर मैं ट्रेवर्स करूं, राइट, ये मेरे पास ट्री है। अच्छा, पहली चीज तो ये कि स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, मेरे पास कोई नोट्स कम या ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एक चीज तो ये स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज। दूसरी चीज तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास इसमें वैल्यूज हैं जो कि फ्लिप अराउंड होंगी। ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल लीफ के नोड पे लेवल पे आके मैं काम करूँ कि मेरे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है। और जब मैं नल को हिट करूँ तो मैं इनको वापसी पर रिवर्स कर दूं। 3 को 1 असाइन कर दूं सेम लेवल पे जो है, और 1 को मैं यहाँ पे 3 गेट्स असाइन टू 1 एंड 1 गेट्स असाइन टू 3। अब वापस हम आते हैं, राइट, यहाँ पे आएंगे हम। तो अब यहाँ पे सेम लेवल पे जो वैल्यूज होंगी तो वो आपस में फ्लिप अराउंड होंगी, रूट आपका सेम रहेगा। तो अब इस आइडिया को पहली वाली एग्जांपल पे हम अप्लाई करके देखते हैं। तो करना ये है, फोर्थ मेरा रूट हमेशा वैसे ही रहेगा, राइट। यहाँ पे मैं आऊंगा, अभी नल पे नहीं पहुंचा, मैं यहाँ पे आया मैं, राइट। अब यहाँ पे आने के बाद इसका लेफ्ट और राइट नल थे, तो मैं वापस रिटर्न किया मैंने। एट द सेम टाइम यहाँ पे मेरे पास राइट होना चाहिए, सो ऑल आई डू इज जस्ट चेंज द वैल्यूज। तो डू आई नीड सम काइंड ऑफ पॉइंटर ट्रेसिंग, या सिर्फ अगर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी करूँ? ओके। एनीवेज लेट्स स्विच दिस वैल्यूज अराउंड। तो 3 1 की जगह पे आएगा, 1 3 की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 6 की जगह पे आ जाएगा, 9 6 की जगह पे आ जाएगा, 6 9 की जगह पे आ जाएगा। एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब 7 जो है वो 2 की जगह पे आ जाएगा, और 2 7 की जगह पे, तो 7 अपने साथ चिल्ड्रन नोट्स को वहां पे ले जाएगा। 9 6 और 2 अपने साथ चिल्ड्रन है उनको वहां पे ले जाएगा। तो फ्लिप अराउंड हो रहा है, सो दैट मीन्स कि 1 3, इसको 3 1 होना चाहिए एक्चुअली। जस्ट 1 3, दिस विल बी 3 1। ओके। सो ये 2 के चिल्ड्रन थे, ये 7 के चिल्ड्रन थे।
और जब हमने इन नोड्स को लेवल लेवल बेस्ड इनको हमने फ्लिप अराउंड किया, तो इसके नीचे जो चिल्ड्रन थे वो भी फ्लिप अराउंड हो गए। दैट मीन्स मेरे पास 7, 9, 6, 2, 3, 1। ठीक है, अब इसके बाद मेरे पास रूट आ जाएगा। तो रूट का मेरे पास कोई फ्लिप अराउंड नहीं है। दैट्स वेयर वी कैन एंड इट। राइट, तो नाउ मेरे पास यहाँ पे 9, 6, 3, 1, 7, 2, सॉरी दिस इज 4 एक्चुअली। 4, तो ये ट्री रिजेंबल करता है इन्वर्टेड ट्री के साथ। ओके। तो लेवल और रिवर्सल का मैं सोच रहा हूँ, हर एक लेवल पे जब हम रिटर्न करेंगे, तो मेरे पास हर एक लेवल पे जो दो एलिमेंट्स होंगे, तीन एलिमेंट्स, चार होंगे, दे विल गेट फ्लिप्ड अराउंड। ओके। ये सर, लेवल वाइज अगर देखें तो अगर लास्ट लेवल अगर आप देखें तो उसका रिवर्स हो गया है। लाइक लास्ट पे था वो स्टार्ट में आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं वैल्यूज को स्वैप करके। अच्छा, मुझे लेवल और रिवर्सल इंप्लीमेंट करना नहीं आता। नहीं, पोस्ट और रिवर्सल से मैंने लेवल्स को रिकॉर्ड किया था अरे के अंदर। आप थे उस सेशन में? नहीं सर, पहली था। ओके, उसका आइडिया ये था, पोस्ट और रिवर्सल का तो आपको पता ही होगा। यस यस सर। तो उसमें क्या होता है, पहले मैंने लेफ्ट को एक्सप्लोर किया, राइट को हम्म। एक्सप्लोर किया। राइट, हम्म। इन दोनों को मैंने एक अरे के अंदर डाल दिया, और फिर मैं वापस आया। राइट। यस। तो अब मेरे पास एक लेवल आ गया, तो इसको मैंने एक और अरे में स्टोर किया था। हम्म। Let me remove this। तो जो इसकी पेरेंट अरे थी, वो उसका इंडेक्स बता रहा था ये कौन सा लेवल है। वो किसी ठीक। तरीके से मैंने ट्रेस किया था। ठीक है। तो इसी तरीके से जब वापस हम आएंगे, यस, यहाँ पर। यहाँ पर जब 7 पे हम आए, तो इसको हमने प्रोसेस किया। राइट, फिर हमने राइट पे आना है। पेरेंट को बाद में हमेशा करेंगे। यस तो सर। यहाँ पे मैंने राइट को एक्सप्लोर किया, लेकिन अब राइट का फिर दोबारा से लेफ्ट एक्सप्लोर होगा। राइट, एकदम से ये नहीं ऐड होगा। तो हाँ। राइट, तो यहाँ पे हम लेफ्ट पे आएंगे इसके। ठीक है, राइट हम्म। पे आएंगे। तो आई थिंक वहां पे मैंने कोई काउंट रखा था। यस, काउंट टू मेंटेन द इंडेक्सिंग। तो जब यहाँ पे यहाँ मैं पे आऊंगा मुझे तो लग मेरा रहा है वही काउंट। जी जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है एक चीज मिस कर रहे हैं हम। ये टू के बाद दोबारा से थ्री पे नहीं आ सकता, टू के बाद दोबारा से वन पे आएगा, क्योंकि हम अपने राइट पोर्शन के राइट में जा रहे हैं, मिरर कर रहे हैं अगर आप इन नोट्स को करें तो। सॉरी, मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए। देखो, हम फोर से ट्रेवल किया, पहले लेफ्ट गए और फिर राइट गए। जी। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये ऐसा कह रही हूँ, लेकिन मे भी ऐसा ना हो। लेकिन उसके बाद हम टू के दोबारा लेफ्ट में नहीं आएंगे, टू के भी, क्योंकि ये राइट नोड है तो इसके भी राइट नोड में जाएंगे और फिर हम स्वैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो हमारा राइट मोस्ट है हमारा लेफ्ट मोस्ट पे मिरर किया है। मिरर है ना, तो बिल्कुल अपोजिट होगा। यानी पहले हम क्या कर रहे थे कि हम लोग लेफ्ट में आते थे, नोड से लेफ्ट और फिर राइट। यहाँ पे पहले अगर लेफ्ट में अगर हम राइट नोड पे ट्रैवर्स करें तो फिर हम उसके भी राइट में ही जाएंगे, उसके लेफ्ट में नहीं जाएंगे। लेफ्ट में ऐसे जाएंगे कि यहाँ पे जब मेरे पास लेफ्ट और राइट के जो दो रिकर्सिव फंक्शंस हैं, मैंने हम्म। जब राइट को कॉल किया, तो राइट ने ओरिजिनल मेथड को कॉल किया जिसके अंदर दोनों राइट और लेफ्ट थे। तो दोबारा आके लेफ्ट में एंटर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो वी आर फोर्सिंग इट टू एक्सप्लोर लेफ्ट इवन इन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में फर्क ये होगा कि उसके जो नोड्स होंगे इंडिविजुअल, उनको हम प्रोसेस इन दोनों के ट्रेवर्सल के बाद करेंगे, हर एक लेफ्ट और राइट के बाद। तो तो वी फिर आर मिरर बाउंड। कैसे करेंगे? मिरर हम स्वैप करेंगे, उसके वैल्यूज को से स्वैप करेंगे। यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस लेवल पे मिररिंग करूँ, स्वैप करूँ, ठीक है, तो इस लेवल पे इसको इसके साथ स्वैप हो जाना चाहिए। तो अगर पेरेंट इसके ठीक साथ हो स्वैप जाएगा। हो रहा है, इसकी इसकी चिल्ड्रन वहाँ। जी। ठीक है, फिर सेंस बनती है कि हम हर नोड में जाएं और पहले हम लीफ नोड में जाएं
और फिर वहां से स्वैपिंग शुरू करें, और हम्म। फिर ऊपर वाले नोड्स में आते आते हम लोग जो है वो स्वैपिंग करते जाएं। राइट। तो यानी अगर सॉरी, ये मेरे पास, अगर लिंक लिस्ट का ही कॉन्सेप्ट हम लें, फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट को भूल जाएं, तो अगर एक चीज का मैं हेड रिटर्न करता हूँ तो उसके बाकी जितने भी अपकमिंग नोड्स होते हैं वो उसी के साथ ही चले जाते हैं। तो हम्म, अगर ये भी, अगर मेरे पास एक लिंक लिस्ट की टाइप है विच yes, बेसिकली इसमें सिर्फ 2 पॉइंटर्स हैं, अगर मैं इन दोनों के हेड्स को स्वैप कर देता हूँ तो तब मेरे पास ये चीजें भी उसी के साथ ही स्वैप हो जानी चाहिए। लेकिन इस वी हैव टू मेक श्योर कि जो बिल्कुल बॉटम तक है वो आपस में स्वैप हुए हों ताकि मिरर हो सके। यस, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो बेसिकली यही है कि हम यहाँ पर अगर देखें तो ये 4 के जो लेफ्ट पे 2 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 4 के राइट पे कर देना है उसको। और ये जो राइट में है वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 के लेफ्ट में 1 है, तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज जो है पूरी, ये जो चीज है ये पूरी उस तरफ आ चुकी है, राइट साइड पे। फिर हमने वही चीज रिकर्सिव करना है आगे और काम, कि ये जो है 2 के राइट पे जो 3 है वो 2 के लेफ्ट में आ जाए, और जो लेफ्ट वाला वो राइट पे आ जाए। कनेक्शन हमने चेंज कर देते हैं, जैसे आपने कहा ना लिंक लिस्ट में हम करते हैं, तो हेड एक जाता है तो सारा उसके आगे वाले खुद चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी यही चीज फॉलो। ओके, सो आई थिंक दिस विल वर्क। और इसमें चूंकि मुझे वो, आई थिंक कौन सी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो आई थिंक आई विल गो विद द डेप्थ फर्स्ट पोस्ट ऑर्डर। यस, एंड लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं इनको, मैंने प्रोसेस कैसे करना है। मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा एक चीज तो ये है कि हर एक नोड के सिर्फ दो ही मजीद नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि चार नोड्स हैं, विच मीन्स कि मेरे पास साइज 2 के अरेज के अंदर मैं हर एक नोड के पेयर को डाल सकता हूँ, और वहीं पे मैंने स्वैप करना है रिटर्न करते वक्त, राइट। तो जब मैं रिटर्न करूंगा तो मुझे इनको स्वैप करना होगा, यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि हर एक के आई और जे के लिए रिटर्न करते वक्त इनको स्वैप करो, तो वो नोट्स मेरे पास इस तरीके से स्वैप हो जाने चाहिए। अच्छा सर, आप ऐसा। एरे क्यों बना रहे हैं? अगर हम उसका लिंक ही चेंज कर दें डायरेक्ट, एरे का मुझे समझ नहीं आया, आप क्यों बनाना अच्छा, चाह मुझे रहे हैं? नहीं समझ आया, मुझे सिर्फ याद आ रहा है कि अरे में मैंने लेवल्स को रिकॉर्ड किया था सिर्फ। तो तो सर वो असल में आपसे मिक्स हो रहे हैं। वो आप जो लेवल्स की बात करें ना, वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, वो हम क्यू के जरिए करते हैं, वो एरे बनाते हैं उसमें, अच्छा वो अच्छा। बननी होती है। और ये जो आप कह रहे हैं ना, तो जो आप करना चाह रहे हो, वो आप डीएफएस करना चाह रहे हैं ना, पोस्ट ऑर्डर, तो वहाँ पे एरे नहीं बनाएंगे, वहाँ सिर्फ कनेक्शंस के साथ हम करेंगे चेंज। यस, उस पर स्वैपिंग भी नहीं होगी, सिर्फ कनेक्शन चेंज हो जाएगा, तो उससे हमारा। कनेक्शन। यस, जैसे लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा और राइट वाला लेफ्ट कनेक्शन बन जाएगा, इस तरह। ओके, तो ये यानी कि जो पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल है, रिटर्न करते वक्त वो स्विच अराउंड होंगे ना, जैसे कि वन से, और लेफ्ट और राइट जब रिटर्न होंगे अपने पेरेंट नोड पे, तो यहाँ पे जी, राइट और लेफ्ट का तो वो यस, कैसे होगा? यानी मैं इस नोड को रीपॉइंट करूंगा, इस पेरेंट नोड को, और राइट को मैं लेफ्ट कर दूंगा, दे शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू 3, एंड ऑन द राइट साइड शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू 1, ऐसा कुछ। यस, यस, बिल्कुल सर, ये हमारा चलता रहेगा। डीएफएस होगा ना, तो ये डेप्थ में जाता जाएगा, पहले एक ही काम रिपीट करता रहेगा। जैसे 4 का जो लेफ्ट है, वो हम कहेंगे कि वो राइट बन जाए। वो जो नोड होगा, रूट लेफ्ट इक्वल टू रूट राइट, और रूट राइट इक्वल टू रूट लेफ्ट, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ओके, ये चलिए मेरी हेल्प करें आप, मैं लिखता हूँ जितना मुझे आता है, देन वी कैन। ओके, is it okay if I write helper if I write helper function? I know, okay. यस, यस सर, इट्स ओके, इससे भी हम कर सकते हो, हेल्पर भी वही रिकर्सिव भी होगा। Thank you. प्री नोड नोड, और फिलहाल तो यहाँ पे हमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने रीपॉइंट करना है चीज़ों को ना। और यहाँ पे मेरे पास हेल्पर को मैं यूज़ कर देता हूँ। हेल्पर के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ रूट को पास कर देना। रिटर्न इन्होंने क्या मांगा होगा? ओके, तो दिस हेल्पर हेल्पर इज नॉट आउट, लेफ्ट में जाओ जब तक आपके पास इफ रूट, रूट तो नहीं होगा ना यहाँ पे, इफ नोड इज इक्वल टू नल,
देन इन दैट केस रिटर्न रिटर्न क्या करना चाहिए उसको? रिटर्न डल ही हो जाएगा ना सर, रिटर्न डल ही हो जाएगा सर। नल हो जाएगा यहाँ पे, फिर मुझे कोई वॉइड देना चाहिए आई थिंक। अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं सर तो फिर आपको कोई डेटा टाइप बतानी पड़ेगी ना, तो ट्री लोड ही बता दें सर, ट्री लोड ही आप करेंगे ना मतलब राइट ट्री। राइट, इसका टाइप होना चाहिए। ये सी का टाइप होना चाहिए। तो अच्छा, रिटर्न कमेंट नोट। कमेंट में क्वेश्चन आया है चैट में, पाइथन में राइट कर ले। सर यहाँ पे हम जावा पे कोड कर रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन में। ऐसे अगर ये समझ, लॉजिक तो वही होती है कोई भी लैंग्वेज में का। राइट। ओके। तो रिटर्न आपने कहा नल करना चाहिए कि रिटर्न नोड करना चाहिए? सर रिटर्न डल होगा ना, क्योंकि अभी डल है तो कुछ नहीं है तो फिर करेक्ट करेक्ट। और अच्छा, ये लेफ्ट पे जाना चाहिए इसको, एंड देन इसको राइट पे भी जाना चाहिए। हम्म। अ, तो राइट पे जाएगा, right? जब तक नोड नल नहीं हो जाता, एंड देन नल पे नल रिटर्न होगा। अदरवाइज यहाँ पे मेरे पास, मैं वैल्यूज को स्विच अराउंड करने का सोच रहा था कि नो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, लेकिन उसमें फिर ये पता नहीं चलेगा किस वाले को कर रहे हैं हम। वो लेफ्ट हम को करें। करेंगे। यस सर, वो करेंगे उसमें जो है तो यहाँ पे अब मुझे रिटर्न करना है सर, रिटर्न नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नोड डॉट राइट। नो, हमें लगता है वो किसी एक डमी नोड में शायद स्टोर करना पड़े, एंड देन वी हैव टू स्वैप इट, ऐसा कुछ। यस यस बिल्कुल, डमी नोड में स्टोर करना पड़ेगा। यस, फिर हम उसको करेंगे शिफ्ट। तो क्या डमी नोड यहाँ पे इनिशियलाइज करूँ मैं? यस बिल्कुल। बट ओके, बिकॉज हर उसमें नल ही रहेगा अनलेस कि मैं उसको राइट रिटर्न करते वक्त उसको आई हैव टू अप्लाई दिस। तो अगर मैं इसको फ्री नोट करता हूँ, फ्री नोट डमी इज इक्वल टू न्यू न्यू। तो पहले मुझे डमी के अंदर डालना पड़ेगा नोड डॉट राइट, पॉइंट करना होगा या डालना होगा? यस सर, उसमें ये होगा था कि आप जो है उसके नेक्स्ट पे उसके लेफ्ट पे जाएगा, उसके राइट पे जाएगा। जैसे डमी के आप लेफ्ट पे उसका राइट रख देंगे और राइट पे उसके लेफ्ट रख देंगे, इस तरीके। डमी डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नोड डॉट राइट। और हाँ, मैं कैसे ये सर डमी इक्वल टू लिखे ना, ताकि हम डमी में स्टोर कर लें, ताकि वो मिस ना हो हमसे वैल्यू। यस, ठीक। करेक्ट, डमी में हमने नोट स्टोर किया, उसके बाद मैंने क्या करना है, लेफ्ट को मैंने डमी कर देना है। जैसे डमी इक्वल टू, जैसे कि आपने डॉट डॉट राइट लिख दिया, डॉट डॉट हाँ, राइट, एक को सेव करना पड़ेगा। एक को सेव कर लेना ताकि वो मिस ना हो जाए। यस, और करेक्ट, डॉट डॉट राइट इक्वल टू डॉट डॉट लेफ्ट। नो डॉट लेफ्ट। अब ठीक, राइट पे डमी डाल देंगे क्योंकि हमने पहले से स्टोर करके रख दिया है। लेफ्ट किस पे डालेंगे बल्कि, लेफ्ट पे डालेंगे। लेफ्ट यस, को डमी डॉट डाल देंगे। डॉट लेफ्ट, डॉट डॉट लेफ्ट इक्वल टू डमी। ओके, तो ये तो मेरा पोस्ट ऑर्डर हुआ जब रिटर्न होगा, राइट, रिटर्न करते हो। तो अब इसको मैंने रिटर्न कैसे करना है? रिटर्न, रिटर्न व्हाट? ओके, स्वैप करने के बाद मुझे सिर्फ रिटर्न करना चाहिए बैक टू रिटर्न नोड। आई थिंक रिटर्न डॉट ही कर देंगे। ओके, विल सी। I know there are going to be some problem, but who cares? Find out. New tree node कर देते हैं इसको। लेकिन ये तो पूरी एक ट्री बना हुआ है।
अरे ये क्या हो गया? ओके। हो गया, रन हो गया सर। हो गया। हम्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले खुद ही एनालाइज करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से इसकी अगर हम देखें तो हम एक ही दफा ही कर रहे हैं तो ओ ऑफ एन ही होगी, कि हम बार बार तो नहीं कर रहे, रिपीट का हम करेक्ट। हम यहाँ पे रिकर्जन। स्वैपिंग कर रहे हैं, तो वो ऑफ वन है सारे, राइट? यस यस बिल्कुल सर। ऑफ वन है तो हमने इसको डिस्कार्ड कर देना है। ये अलबत्ता ऑफ एच होगा क्योंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग लेंथ, राइट? यस। तो फिर राइट की डेप्थ में जाएंगे। सो ओ ऑफ, हो सकता है हमारे पास एक साइड पे नोट ज्यादा हो, लेकिन वो फिर मिरर नहीं होगा ना। नहीं, हाँ हाँ। यस। फिर वो चेंज, कलेक्शन उसका चेंज हो जाएगा ना, वो मिरर करने की हाँ। जरूरत नहीं होगी। जैसे कि ये लाइट वाला उसके लेफ्ट पे डायरेक्ट चला जाएगा। आप अगर ऊपर से देखें, ये पूरा जो आपकी लाइट वाली लाइन होगी वो लेफ्ट पे चली जाएगी, और लेफ्ट वाली राइट पे आ जाएगी। वो मिरर नहीं होगा फिर आपस में। मिरर नहीं, वो सिमेट्रिक ट्री नहीं, ट्री नहीं होगा फिर। ओके। यस। तो चले, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन कोई करना सर आपकी, मुझे समझ नहीं आ रही, पर बहुत बहुत मैसी मैसी सा लग रहा है। पहले मैं जो 9 PM वाला सेशन लेता था और तो वो बहुत स्मूथ था और समझ नहीं आता है। ओके। मोहम्मद मोइनुद्दीन के कंसर्न्स हैं तो पहले, अच्छा हाँ मोइनुद्दीन आप हैं सेशन में, बताइए आपको कहाँ पे इशू हो रहा है, बताइए क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। सर लाइक एक तो मुझे वो जावा का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा। ओके। ठीक है। और दूसरा जो है वो काफी मतलब मैसी सा लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब एक एक पॉइंट जो है ना, जो जैसे समझ आना चाहिए नोड टू नोड और लीफ टू लीफ वाला, वो वैसे समझ नहीं आ रहा मुझे। ओके। तो मैं फिर इसको नोट बाय नोट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आप पूछें क्वेश्चन माइक अनम्यूट करके जब आप हो ना, तो वी कैन गो वन स्टेप बाय स्टेप एज वेल। सर तलहा मैं इसका आंसर करना चाहूंगी। जी जी। अ, यहाँ मैंने पाइथन का कोड किया है बिल्कुल इसी का। तो अगर ओके। है तो इनको जावा और उसमें मसला हो रहा है तो वो कोड देख सकते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन तो। हाँ ये भी सही है। और दूसरा मैं एक आपकी भी हेल्प करना चाहूंगी कि आप इस पूरे कोड को अ, अगर सिर्फ ले हेल्पर फंक्शन की हमें कहीं जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही कोड जो आपने हेल्पर में लिखा है सारा उठाएं, और जहां पे आपने रूट लिखा हुआ है हेल्पर का फंक्शन, यहाँ पे बस यही कोड लिख देंगे तो आपका ये कोड चल जाएगा। सिर्फ आपको चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, आपने रूट को नोड से तब्दील कर दिया हुआ है। तो अगर आप जहां जहां नोड लिखा है वहां वहां आप रूट लिख दें, क्योंकि रूट ही आ रहा है, तो बस इसके अलावा कहीं पे भी डिफरेंस नहीं आता। ओके, लेट्स ट्राई दिस। तो आपने कहा जहां जहां पे नोड है वहां वहां पे रूट से रिप्लेस कर देते हैं। हाँ जी, ओके। क्योंकि आपने दूसरे फंक्शन में नोड पास किया हुआ है ना, बस वेरिएबल करेक्ट का करेक्ट। नेम। बिल्कुल। यहाँ पे भी आप वो करें। अब बिल्कुल। आप इसको बस एग्जीक्यूट करें। कोई यस। चीज रह जाएंगी। हाँ जी। तो ठीक है। आप इसको यही समझेंगे कि ये आपका हेल्पर फंक्शन ही है। अच्छा, ये वैसे कोई होगा। रूट डॉट लेफ्ट। अच्छा, यहाँ पे वो हमारे में तो इसको सेव, मैंने तो इसको सेव किया हुआ है एक वेरिएबल में। अच्छा। अम, हम्म, है अ, ये वाला फंक्शन, क्योंकि ये इसलिए एरर आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हेल्पर फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, आप इसी फंक्शन को कॉल करेंगे। हाँ इसी का नेम यूज करें, यस हाँ जी, इन्वर्ट। इसी का नेम यूज करेंगे, राइट। इन्वर्ट ट्री का। हाँ जी। यस। राइट। ठीक है। बाकी हाँ सब जी। तो ठीक है। सही है। हाँ जी, बस देखिए, आपको कहीं पे भी हेल्पर फंक्शन की जरूरत ही नहीं होती, वही फंक्शन है, आप समझिए आप उसमें ही लिख रहे हैं। हम्म, हम्म। ठीक है बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा रिकर्जन को समझने में थोड़ी हो गई है। ओके। मैम वहाँ आपने जो कोड शेयर किया है, एक्चुअली ठीक है। हम्म। सर पर सर यही है, मैंने आपका ही कॉपी किया है, मैंने खुद से जी नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल वो सही है। असल में मोइनुद्दीन को थोड़ा सा इशू हो रहा था समझने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें एक्सप्लेन कर दें,
बिल्कुल। जी मैं उनको एक बगल एक्सप्लेन, क्योंकि सर जुबैर जफर कह रहे थे कि वी नीड टू डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर दीज 10 days, दैट्स टारगेट। तो थोड़ा शायद कुछ लोगों को फास्ट लगे। तो एनीवेज आई विल जस्ट गो हेड। मोइनुद्दीन, आप अपना माइक अनम्यूट करें ताकि वी कैन गो वन ऑन वन फॉर नेक्स्ट 3 minutes। ओके। ओके सर। ओके। तो आपको बाइनरी ट्री का तो आइडिया है ना, किस तरीके से होता है, क्या होता है उसमें? जी सर, बिल्कुल है आइडिया। ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया ना, इसमें उन्होंने कहा कि आपको एक बाइनरी ट्री का एक रूट दिया गया है। ठीक है, रूट नोड कौन सा है इसमें? रूट इसमें सर 4। 4 रूट है। ओके। ये बाइनरी ट्री का रूट है। ओके। अब ये कह रहे हैं कि ट्री को कन्वर्ट करें। ठीक है। एंड रिटर्न जी। ट्रू। तो बेसिकली हम मिररिंग कर रहे हैं यहाँ पे। आप जब मिरर के अंदर अपना अक्स देखते हैं तो वो आपको आपके सामने नजर आता है, वो उल्टा नजर आता है। अगर आप कोई लेटर्स लें उसके सामने रखें तो आपको दूसरी तरफ से, अगर राइट से लिखे हैं तो लेफ्ट से लिखे दिखाई देंगे। ठीक है, ये मिरर की खासियत है। तो हमने जी इसको सर। वैसे ही इन्वर्ट करना है जैसे कि ये मिरर, यानी ये बाइनरी ट्री अगर इंसान होता और मिरर के अंदर अपने आप को देख रहा होता तो इसको कैसे नजर आता है, राइट? तो हर एक चीज उसमें इन्वर्ट हो जाती है, उलट हो जाती है। ठीक है। तो जी सर। जी, तो अब इसको मैं इन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ? बिफोर आई इवन थिंक अबाउट कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, मैं ये देखूंगा कि आईएस का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि अगर मैं बजाते खुद यहाँ पे ट्री के साथ खड़ा होता और मेरे पास ये एबिलिटी होती कि मैं नोट्स को अपने हाथ से पकड़ के कर सकूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहीं पर देखते हैं। 1 और 3 जो है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे इनको क्या हुआ? पेरेंट इनका वही है, पेरेंट इनका वही है, फिलहाल इसका नहीं सोचते। 3 1 की जगह पे आ गया, राइट? 3 1 की जगह पे आ गया और 1 3 की जगह पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक जी क्लियर है? सर। ओके। जी। अब आते हैं इससे ऊपर एक लेवल पे। ठीक है, इससे ऊपर एक लेवल पे आते हैं। 2 जो है यहाँ पे लेफ्ट पे, 7 राइट पे। तो मिरर में क्या होगा? 7 इधर आ जाएगा, 2 वहां पे चला जाएगा, राइट? अब रूट के पास ऐसा कोई दूसरा सिबलिंग नहीं है कि जिसके साथ वो अपने आप को इंटरचेंज कर सके। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये इस वाले एग्जांपल को मुझे बताएं कि इस एग्जांपल में कैसे इन्वर्ट होगा। इस वाले एग्जांपल में सर जो 6 है वो 9 वाले की जगह पे चले जाएगा, 9 वाला 6 की जगह पे चले जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहाँ आएंगे? उसके बाद हम 7 और 2 के ऊपर आएंगे। 7 और 2 के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए अब एक ही लेवल पे ना, इवन दो के लेवल और रिवर्सल नहीं है लेकिन समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो मैं इसको क्या करूंगा? 7 को 2 से स्वैप करूंगा। ठीक है। अच्छा, जी। ये तो मुझे क्लियर हो गया। लेकिन फिर इनका क्या होगा? हमें इनकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों बजाते खुद एक पेरेंट हैं। ठीक है, ये खुद किसी ट्री का हेड है और ये पॉइंट कर रहे हैं उन चिल्ड्रन को। ठीक है। तो इस मेमोरी स्पेस और इसके 2 पॉइंटर्स को जब मैं वहां ले जाऊं और इस मेमोरी स्पेस इसके 2 पॉइंटर्स को वहां ले जाऊं, तो जिस स्पेसेस को वो पॉइंटर्स पॉइंट कर रहे होंगे वो भी वहां पे चले जाएंगे। ठीक है। तो अब जी। मुझे अब मुझे एक एक उसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ हर एक लेवल पे जो लीफ नोड्स हैं, ठीक है, उनको आपस में स्वैप करता जाऊं। ये भी तो 4 का लीफ है। तो मैं आई कैन मेक श्योर कि मैं तमाम का तमाम ट्री मेरा इवेंचुअली इन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? जी सर, हो गया। ओके। कोड का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कोड में हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। कोड में हम ये कर रहे हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ये होता है कि आपके पास कोई भी ट्री है, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लोर करें, किसी भी ट्री को, जब तक वो नल नहीं हो जाता। पहली कंडीशन तो ये है। तो पहले मैं लेफ्ट पे जाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट में जैसे ही मेरे पास नल आया, मैंने सॉरी, इस नोड का भी एक राइट और लेफ्ट है। ठीक है। इस नोड के जब लेफ्ट पे नल आया तो मैंने रिटर्न किया और फिर उसके राइट को एक्सप्लोर किया। ठीक है, राइट पे भी नल आया। अब मैं वापस इस नोड पे आया और इसको मैंने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस स्टोर कर दिया। इस पे कोई ऑपरेशन करना है, इसको स्वैप करना है किसी से, वो आपकी मर्जी है। ठीक है। अच्छा, जी। अब यहां से मैंने वापस जाना है, इस नोड पे मैं आऊंगा जो इसका पेरेंट नोड है। ठीक है। अब क्या मुझे पेरेंट नोड का भी कुछ करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मेरे पास उसका राइट है। तो मैं पोस्ट ऑर्डर में हमेशा लेफ्ट राइट एंड देन उसके पेरेंट को मैं सर्व करता हूँ। तो मैं अब राइट पे आ जाऊंगा। अब राइट पे भी, राइट का भी एक लेफ्ट और राइट है। ठीक है। लेकिन जैसे हम
तो ये हम ये सोचते हैं कि अगर ये राइट पे जा रहा है तो राइट पे क्यों नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि रिकर्जन में मैं बार बार इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। जब मैंने राइट को एग्जीक्यूट किया, राइट पे मैं आया, तो इसने दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया, लेकिन इससे पहले कि दोबारा ये राइट पे आता, इसके पास एक लेफ्ट था, तो वहां पे निकल गया। ठीक है, उस अंधेरी गली में निकल के लेफ्ट पे गया, और फिर दोबारा से वही कहानी शुरू हो गई। तो जब तक लेफ्ट पे नल नहीं आया तो चलता गया, फिर वापस आया इस पेरेंट पे इवेंचुअली, और फिर उसने राइट को एक्सप्लोर किया। ठीक है, आगे चलता गया, एंड देन फाइनली इट रिटर्न्स फ्रॉम राइट। ठीक है, और ऊपर तक वापस जाएगा। अब वापस आते हुए हर एक जो पेरेंट नोड है, हर एक जो पेरेंट नोड है, राइट, यहाँ पे हर एक जो पेरेंट नोड है, ये भी पेरेंट नोड है, ये भी पेरेंट नोड है। अब उन पेरेंट्स नोड पे मैंने, जो मेरे पास लेफ्ट पे हैं और राइट पे हैं, उनको मैंने रीपॉइंट कर देना है। यानी कि मेरे पास इस लेफ्ट और इस राइट का एड्रेस है इसके पास। ठीक है, इनका अपना पॉइंटर नहीं है, इनको जो चीज पॉइंट कर रही है ना, वो 4 है। तो 4 विल टेक केयर ऑफ दीज पॉइंटर्स, एंड दीज विल टेक केयर ऑफ देयर ओन पॉइंटर्स। हर बंदा अपने बच्चों का ख्याल कर। ठीक है, तो अगर मैं हम्म। इसका लेफ्ट और राइट मुझे पता है, तो मैं बस इसको रीपॉइंट कर देता हूँ। इसके जहाँ पे लेफ्ट को अभी ये पॉइंट कर रहा है, उसको मैं राइट पे पॉइंट कर देता हूँ, और जो राइट पे पॉइंट कर रहा है वो लेफ्ट पे करूँ। लेकिन इसको मैं आसानी से नहीं कर सकता, तो मैं दरमियान में एक डमी नोड बना देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसमें रेप्लिकेट कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और फिर जो है तो मैं 9 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 6 तो गायब हो गया, लेकिन 6 मेरे पास डमी में था, तो 6 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो दिस गेट्स पॉइंटेड टू 6 अगेन। तो अब मेरे पास सिचुएशन 9 और 6 की आ जाती है। 9 कॉपी हुआ, 6 पहले डमी में कॉपी हुआ, 9 6 पे कॉपी हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मेरे पास, ये करेगा। ओके सर, मैं कर लेता हूँ। ओके, स्टॉप शेयर। ये ये क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवर्स लिंक लिस्ट। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें है ना एक लिंक लिस्ट दी जा रही है, जिसका हमें हेड गिवन होगा। तो उसके जरिए हम लिंक लिस्ट को एक्सेस करेंगे, और उसको रिवर्स करना है, और उसको रिवर्स जो लिंक लिस्ट है उसको हमने रिटर्न करना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 1 है। अब 1 जो है स्टार्टिंग में है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और ये आपस में कनेक्टेड है। हमने क्या करना है कि 5 जो है ये हमारा हेड बन जाए, और उसके बाद 4 हो, और फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हो। तो हमने पूरी लिंक लिस्ट को ही रिवर्स कर देना है। तो ये जो हमारी है ये सिंपल लिंक लिस्ट है, ये जो है फॉरवर्ड लिंक लिस्ट है, और ये हमारी रिवर्स है जो यहाँ पे आंसर में दी गई है। तो हमने उसको रिवर्स करना है पूरा। अच्छा, अब जो है यहाँ पर एक और है, जैसे कि 1 2 है, तो इसको क्या करना है, 2 1 कर देना है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। प्रॉब्लम क्लियर है सबको? ओके। यस सर। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसकी अगर अप्रोच देखें हम, तो इस पे जो है एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप जो है जिसमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं होगा, जो सिंपल ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो हमारे माइंड में आता है सबसे पहले, कि हम क्या करें, इस लिंक लिस्ट को, अभी देखिए लिंक लिस्ट होती है ना, उसको हम ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते कोई फंक्शन से। जैसे कि हमने बस रिवर्स का फंक्शन लगा दिया, जैसे कि एरे में हम लगा देते हैं, और फिर वो हमारे रिवर्स करके दे देता है हमें पूरी एरे।
वैसे हम नहीं कर सकते। तो हम क्या सोचते हैं कि सबसे पहले क्या करें, अगर इस पूरी लिंक लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दे। कैसे? कि एक एरे बना ले और उसमें एक एक करके वैल्यूज को अपेंड करें। जैसे कि वन है, वन आ गया, फिर टू आ गया, फिर थ्री आ गया, फोर, फाइव। उसके बाद जब एरे हमारी बन जाएगी, उसके बाद उस एरे को हम क्या करें, रिवर्स कर दें। वो हम एक फंक्शन से भी कर सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। कैसे? स्वैपिंग करके। मतलब फाइव को हम यहाँ पे ले आए और वन को हम वहाँ ले जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से फिर फोर को यहाँ ले आए और टू को यहाँ ले जाए, और बीच वाला वही वहीं पर रहेगा। तो इस तरीके से हमारी एरे पूरी रिवर्स हो जाएगी। जब एरे रिवर्स हो जाएगी, उसके बाद हम उसी एरे की लिंक लिस्ट बनाकर रिटर्न कर दें। वो कैसे कर सकते हैं? वो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो लिंक लिस्ट हम बनाते हैं उसमें कैसे करते हैं, उसमें हम सबसे पहले हमारा एक नल नोड होता है, एक हेड होता है। उस नोड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फाइव है, उस एक नोड बनाया, उसकी वैल्यू रख दी फाइव। फिर हम उस एरे पे आइटरेट करते रहेंगे और लिंक लिस्ट में नए नए नोड्स बना के उसमें अटैच करते जाएंगे, इस तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका, आसान तरीका जो आता है, वो यही होता है कि सिंपली आप एरे कन्वर्ट कर लें और फिर उसको आइटरेट करें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको अलग से एक नई एरे भी बनानी पड़ रही है और अलग से एक लिंक लिस्ट भी बनानी पड़ रही है। तो ये जो हमें हमारे पास है, ये हमारी स्पेस ज्यादा लेगा, क्योंकि हम ओ ऑफ एन स्पेस एक्स्ट्रा लेगा। क्योंकि आप एरे की स्पेस अलग लेगा और लिंक लिस्ट की स्पेस अलग लेगा, तो ओ ऑफ टू एन स्पेस हो जाएगी, मतलब फिर वो ओ ऑफ एन के बराबर आएगी। ये अप्रोच क्लियर हुई कि इसको इससे भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। मतलब अ, जो है सही अच्छा सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इसी लिंक लिस्ट को रखते हुए रिवर्स कर लें। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो वन है, ये और टू है, तो और ये थ्री, इस तरीके से हम क्या करें, ऐसे आइटरेट करते हुए ही हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो जाए। हम ये चाह रहे हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका एक तरीका है। वो ये है कि आप स्टार्टिंग के नोड से शुरू करें। कैसे? आप ये करें, यहाँ पर पॉइंटर्स ले लें। जैसे कि एक आपका पॉइंटर होगा जो लिंक लिस्ट के हेड स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा होगा। एक तो हेड हमारा होता ही है जो हमारे यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब हमने एक पॉइंटर लिया जिसका नाम हम रख लेते हैं अभी आई और जे के नाम से देख लेते हैं। अब नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे कि आपने रखा आई, ठीक है, वो आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। एक पॉइंटर है जे, वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है। अब हमने कहा ये लिंक लिस्ट के एक फर्स्ट नोड को, एक सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि टू जो सेकंड वाला नोड है, अभी के फर्स्ट वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है। इसका जो लिंक है इसके साथ बना हुआ है, टू के साथ। हम चाह रहे हैं कि टू का लिंक वन के साथ बन जाए, इस तरीके से। उसका लिंक को चेंज कर दें, उसके लिंक को हम चेंज कर दें। और फिर क्या करें, इस तरीके से, अगर मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके से चलेगा। हम नाम भी पॉइंटर कैसे रखेंगे कि हमें थोड़ा समझ आए। जैसे कि एक हम रखेंगे, सबसे पहले हमारा एक हेड है, ये तो हमारा हेड ही होता है। इसको हम सबसे पहले रखेंगे, तो इसका हेड होगा ये हमारा। और एक हम रखेंगे प्रीव नाम का एक पॉइंटर रख लेंगे जो हमारा प्रीवियस वाले को पॉइंट कर रहा होगा। एक करंट पॉइंटर होगा। तो प्रीवियस जो है हमारा लिंक लिस्ट से पहले बाहर होगा, करंट होगा। अब करंट फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा और प्रीवियस हमारा फर्स्ट नोड पे होगा। फिर हम ये करेंगे कि जो करंट को कहेंगे कि जो इसके नेक्स्ट है ये, उसको बोलेंगे यहाँ पे लिंक कर ले। और फिर हम कहेंगे कि जो आगे वाला नोड है, अब इसके बाद वाला जो नोड है वो फिर इसको यहाँ पे पॉइंट करे। यूं करेंगे हम, इस तरीके से आइट्रेट करते हुए हम कनेक्शंस को चेंज करते हुए जाएंगे। हम आइट्रेट करते जाएंगे प्रीवियस और करंट पॉइंटर्स से, इस तरीके से काम। तो ये जो है इस तरीके से कनेक्शन बन जाएंगे। फिर आखिरी में जो होगा ना नोड, उसी को हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि वही हमारा हेड बन गया होगा। क्योंकि इसके ही पीछे सारे कनेक्शन जा रहे हैं ना। अगर आप नोट करेंगे, मैं इसको रिटर्न कर दूं, अगर मेरे कनेक्शन ऐसे बन गए, तो मैं अगर इसको ही रिटर्न कर दूं आगे, तो अगर मैं फाइव रिटर्न करता हूं तो ये फोर थ्री टू वन ऑलरेडी इसके साथ आ जाएगा। तो हम आइट्रेट करते हुए इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये अप्रोच क्लियर हुई यहाँ तक? क्वेश्चन?
ओके, ठीक है। तो फिर हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड इसका सिंपल है। अ, जैसे कि ये हमने कोड लिखा है, यहाँ पे एक प्रिव नाम का पॉइंटर बना दिया है जिसमें स्टार्टिंग में हमने नन रखा हुआ है, और करंट को हमने हेड से स्टार्ट लिए। करंट को हमने हेड से स्टार्ट लिया और प्रिव हमारा नन है, क्योंकि हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट लेंगे और हेड तो आपको पता है वो फिक्स रहेगा हमारा। तो जो है, अब करंट को हमने रखा है ताकि करंट को मूव कर सके। अब जो है यहाँ पर, अगर मैं आपको साथ साथ ड्राई रन करके दिखाऊं इस तरीके से कि अभी आपका करंट यहाँ पर है, और हेड आपका प्रीव पॉइंटर जो है वो अभी आपका नन पर है, ठीक है। तो प्रीव अभी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता, अभी उसने कुछ भी नहीं देखा। अभी अब वाइल लूप चलाया हमने, क्या बोला वाइल लूप में करंट जब तक एग्जिस्ट करता है जब तक चलते रहो। करंट जब कब तक एग्जिस्ट करता रहेगा, जब तक वो नन नहीं बन जाता। नन कब बनेगा, जब वो 5 के आगे आएगा, क्योंकि 5 के आगे नन है, तो यहाँ पे हमारा लूप रुक जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। हमने क्या कहा, नेक्स्ट नोड, नेक्स्ट नोड मतलब करंट के आगे वाला नोड, उसको हमने क्या रख दिया, करंट करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट डॉट नेक्स्ट का नेक्स्ट नोड रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट कर नेक्स्ट, ठीक है। जो करंट के आगे वाला, करंट के आगे कौन है, 2 है। अब यहाँ पे क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव। अब करंट के नॉट नेक्स्ट पे कौन है, जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो प्रिव के बराबर हो जाएगी। प्रिव कौन है हमारा, नन पे एक्सिस कर रहा है, ठीक है। अभी करंट का नेक्स्ट किस पर है, यहाँ पर है, ऐसा ही है। मैं इसका कनेक्शन चेंज कर रहा हूँ, अब ये वाला एरो नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो हमारा वन वाला पॉइंट है किसको पॉइंट करेगा, नन को पॉइंट करेगा। अब यहाँ पर इसने इसको नन को पॉइंट करना शुरू हो गया यहाँ तक। अब इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में ये हो रहा है प्रिव इक्वल टू करंट। प्रिव इक्वल टू करंट क्या हो रहा है कि जो प्रिव पॉइंटर है हमारा, उसमें हमने रख दिया है करंट। करंट पॉइंटर मतलब जो अभी हम लोग वन पे खड़े हैं, ये अब प्रिव बन जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ प्रिव लिख देते हैं, पी लिख देते हैं यहाँ पे। और जो है ये जो टू, अब जो है करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड किसके कौन है, 2 है, तो करंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब करंट भी यहीं पर है और नेक्स्ट नोड भी यहीं पर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब दोबारा ये लूप आगे चलेगा, क्योंकि अभी करंट नल पे नहीं आया है, आगे चला तो उसको क्या मिला, यहाँ पर नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट चलेगी। अब नेक्स्ट नोड कहाँ पर है, यहाँ पर है नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड भी यहीं पे खड़ा है, करंट भी यहीं पे खड़ा हुआ है। करंट डॉट नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट कौन है, 3 है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ एन लिखता हूँ इसको यहाँ पे, और अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ चुका है। अब करंट हमारा अभी वहीं पे खड़ा हुआ है। और जो है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव, ये हमने स्टेटमेंट चली सेकंड लाइन वाली। उसमें क्या हुआ, करंट के नेक्स्ट पे कौन है, प्रिव आ जाएगा। प्रिव कौन है, प्रिव कहाँ खड़ा है हमारा, 1 पे है ना, और करंट हमारा 2 पे है। इसका हमने बोला नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव, तो करंट ये यहाँ पे हो, इसका कनेक्शन इसके साथ बने। और जो है हमारे पास प्रिव इक्वल टू करंट। अब प्रिव जो है, हमने प्रिव को भी आगे बढ़ाना है, तो प्रिव हमारा यहाँ पे आ गया। और जो है करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड, अब करंट को भी आगे बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं हमारे जो लिंक लिस्ट है वो बनना शुरू हो गई, रिवर्स होना शुरू हो गई है। फर्स्ट 2 नोड से अब रिवर्स हो चुके हैं, अब वो आगे जब तक खत्म नहीं है जब तक ये रिवर्स होते जाएगी। तो यहाँ पे ये करंट आ गया, ठीक है, और ये करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड। हाँ, तो ये इस तरीके से ये करंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक क्या हुआ है काम, कि ये जो करंट की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो यहाँ से हम करंट मिटा दें। आगे जाएंगे, आगे क्या होगा, दोबारा लूप चलेगा, नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट कौन है, 4 है, तो 4 ये है, तो क्या हो गया, नेक्स्ट नोड की वैल्यू बन गई, तो एन यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव, तो जो है ये इसके साथ कनेक्शन बना लेगा अपना यहाँ पे यू। और जो है इसके बाद प्रिव इक्वल टू करंट, जो है यहाँ पे प्रिव जो है उसकी पॉइंटर की वैल्यू चेंज हो गई, पी भी हमारा यहाँ पे आ गया। और जो है हमारे पास जो है करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड, तो करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से ये चीज रिपीट होगी, फिर नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नेक्स्ट नोड हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव, यहाँ पे इसका एरो बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा 4 का 3 के साथ। और फिर जो है प्रिव इक्वल टू करंट, अब प्रिव जो है हमारा करंट बन जाएगा, तो प्रिव यहाँ पे आ गया।
और फिर जो है इस तरीके से ये दोनों यहाँ से जा चुके हैं। और जो है यहाँ पर जो है ये ठीक है, और ये जो है करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड हो जाएगा, तो करंट हमारा आगे बढ़ जाएगा, करंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जब करंट अभी यहाँ पे अभी भी नन नहीं हुआ है, तो इसके बाद क्या होगा, 5 अभी नेक्स्ट नोड इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, अब नेक्स्ट नोड हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पर अब मैं प्रीवियस वाले मिटा देता हूँ, जैसे कि ये अब आगे बढ़ चुका है, ये भी आगे बढ़ चुका है, और ठीक है, यस। तो प्रीव भी करंट हो चुका है बिल्कुल, तो प्रीव भी हमारा यहाँ पे खड़ा है। अब जो है यहाँ पे क्या होगा, बल्कि नहीं, प्रीव अभी वही पर ही है हमारा, यस। अच्छा, और जो है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रिव हो जाएगा। ठीक है, तो करंट डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, और इस तरीके से जो है प्रिव इक्वल टू करंट हो गया, प्रिव हमारा यहाँ पे आ गया, और करंट इक्वल टू नेक्स्ट नोड, करंट अभी हमारा यहाँ पे आ गया, और फिर वो लिंक लिस्ट एंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी लिंक लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। लेकिन अगर आप नोट करें तो प्रिव अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है 5 पे, करंट तो नन पे आ गया है, प्रिव 5 पे खड़ा हुआ है। तो मतलब हमें जब हेड रिटर्न करना होगा नई लिंक लिस्ट का, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, प्रिव को रिटर्न करेंगे। ये प्रिव कंटेन करता होगा, करंट तो आपका नन पे आ गया है, करंट को तो रिटर्न नहीं कर सकते, तो क्लिक लिस्ट जाएगी ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिव रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसने ने ही आखिरी नोट को होल्ड करके रखा हुआ है। यस, तो इस तरीके से ही सॉल्व हो सकती सब समझ आ गया सबको, कोई क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चले फिर को रन करके देख लेते हैं। ओके, सबमिट हो रहा है, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी देख लेते हैं, वो हमारी वो एन आ रही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी वो यहाँ पे कांस्टेंट आएगी, क्योंकि हमने कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया, सिर्फ लिंक लिस्ट की उसी को ही हमने वहीं पर ही उसको इन प्लेस रिवर्स किया। ओके, और कोई प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। ये भी और प्रेजेंट करना चाहेगा? Okay. I guess that leaves it to me. So I'll just go ahead and pick any other random question. Okay. Analyst. ये वाला क्वेश्चन हो चुका है? Find the index of the first occurrence in the string. आई थिंक सर ये नहीं हुआ है, जब भी उसका नेम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मैं अपना नेम नहीं लिखा। आई एम नॉट पुटिंग माय नेम. I have not been doing that, so I forget ओके, it. But anyways, we'll know if the question has been done. Allah. अरे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही दिमाग घुमाया था इसने. हाँ, मैं माँ को याद हो गया क्वेश्चन, उस पर बहुत पढ़ लगी थी. Anyways, let me try. है इजी रैंक था, बट आई थिंक ऑप्टिमाइजेशन में काफी इसमें इशू हुआ था. This is one of really good questions. Actually, I'm going to present something else. I don't have the energy to do this. सर आप करें, कोई मसला नहीं है, Okay, करें। चलें शुरू करते हैं. Given two strings, needle and haystack, return the index of the first occurrence of needle in haystack, or -1 if the needle is not part of the haystack. haystack एक स्ट्रिंग आपको दी गई है और needle एक स्ट्रिंग दी गई है. आपने क्या फाइंड करना है? इंडेक्स रिटर्न करना है फर्स्ट अकरेंस का. किसमें?
नीडल की जो फर्स्ट अकरेंस होगी हे स्टैक में, उसको आपने रिटर्न करना है। और -1 इफ द नीडल इज नॉट पार्ट ऑफ द हे स्टैक, या -1 रिटर्न करना है अगर नीडल आपको इस टैग में नहीं मिलती। तो फर्स्ट अकरेंस की बात कर रहे हैं लोग, राइट। तो अगर आप देखें सेट की जो फर्स्ट अकरेंस है वो यहाँ पर है SAD, तो आपने क्या रिटर्न करना है, इसका इंडेक्स रिटर्न करना है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। तो फर्स्ट अकरेंस इसकी कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, राइट, 0th इंडेक्स पे, तो आपने ये रिटर्न कर देना है। ओके, इसी तरीके से इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में देखें तो जो नीडल है यहाँ पे LEETO, आपको कहीं भी कंसिस्टेंटली ये नहीं मिलेगा, राइट। लीड तक बात पहुंचती है, आगे से नहीं मिलता, ठीक है। तो वी डोंट हैव एनी अकरेंस, तो हमने नेगेटिव पर रिटर्न कर देना। आई थिंक ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी ये है कि जहां तक मैंने सोचा, वी कैन पुट दिस इनसाइड ए हैश मैप, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डाल दें, राइट, उसकी फ्रिक्वेंसी डाल दें, और यहाँ पे आइट्रेट करें जैसे ही हमें फ्रिक्वेंसी मैच करती है। अच्छा नहीं, आई थिंक ब्रूट फोर्स अप्रोच वाज कि मैं इसकी सब स्ट्रिंग निकालूं, ठीक है। कहीं पे मेरे पास अगर पहला करेक्टर आता है, ठीक है, अगर ये हैश मैप में है, तो मैं वहां से एक सब स्ट्रिंग बिल्ड करना शुरू करूंगा और कंपेयर करूंगा नीडल के साथ। तो अगर मेरे पास वो बन जाती है पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग, तो इन दैट केस आई कैन से कि मुझे नीडल इन द हेस्टैक की फर्स्ट अकरेंस मिल गई है, ठीक है। तो सिंपली हमें करना ही है कि हमें सब स्ट्रिंग बिल्ड करनी है। यानी कि कहीं भी अगर मुझे एक लेटर मिलता है, S मिलता है, द फर्स्ट लेटर, तो वहां से मैं सब स्ट्रिंग बिल्ड करना शुरू करूं, एंड देन आई कंपेयर विद इट। तो जब दोनों की सब स्ट्रिंग की लेंथ इसके इक्वल हो जाए, वी जस्ट कंपेयर इफ इट्स इक्वल टू दैट। यस सर, बिल्कुल। इसमें हम ये कर सकते हैं सर कि जैसे आप कह रहे हैं ना सब ट्री की बात कर रहे हैं, तो ये सैड है ना, तो इसके आप करेक्टर्स काउंट कर ले कितने हैं। तो ये 3 करेक्टर्स है, तो उतनी ही आप यहाँ पे स्ट्रिंग बनाकर चेक करेंगे ना। मतलब कि पहले आप बना लेंगे यहाँ पे इतना पार्ट, स्लाइडिंग विंडो टाइप बना लिया आपने, ये विंडो बना ली थी। अब आप इससे मैच करें इसको, क्या इससे मैच हो रहा है। अगर नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, इस विंडो को थोड़ा सा आइटरेट करते हैं, मतलब कि इससे फर्स्ट करेक्टर निकालते हैं और लास्ट करेक्टर इसमें ऐड करते हैं। इस तरीके से इस वाली स्ट्रिंग को देखते हैं, इन आगे के 3 करेक्टर, फिर इस बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्टली। चेक करते हुए जाएंगे तो सारी सब स्ट्रिंग्स हम देख लेंगे 3 करेक्टर्स वाली। तो जो भी मैच करेगी तो रिटर्न कर देंगे पहले ही उसी टाइम। यस। आई थिंक देयर इज अ बेटर सॉल्यूशन इन दिस एज वेल, बट लेट्स इम्प्लीमेंट द स्लाइडिंग विंडो। एंड ये यस। ग्राइंड्स 95 की लिस्ट में हमारी, जो हम 6 AM में सेशन में कर रहे हैं ना, जी सर। तो वहां पे है ये। एनीवेज, तो ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि नीडल की पहले जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालते हैं, और हम्म। फिर उसकी साइज की विंडो हम चलाएंगे। यस यस। और जब उस विंडो का एंड पॉइंट आपके स्ट्रिंग के आखिरी इंडेक्स पे पहुंच जाए, तो दैट्स वेयर हम्म। वी शुड स्टॉप। अगर हमें नहीं मिल रही, अगर हमें मिल रही है वो, तो देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट हाँ, एनीथिंग। तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमारा होगा विंडो का, वो हम रिटर्न कर देंगे अगर मिल जाती है तो वो करेक्ट, अपना करेक्ट, फाइंड कर लो। बिल्कुल, यस। तो पहले निकालते हैं इंटीजर लेंथ ऑफ नीडल, बल्कि इसको विंडो ही कर देते हैं, विंडो विंडो कर देते हैं इसको। और नीडल नीडल डॉट लेंथ स्ट्रिंग है, तो इसमें फिर मुझे यहाँ पे वो ट्यूपल लगाना पड़ेगा। ट्यूपल कहते हैं ना इसको, राउंड ब्रेसेस को, स्मॉल ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस भी कहते हैं। पैरेंथेसिस, करेक्ट, वो Yes. ज़्यादा बेहतर उसके लिए टर्मिनोलॉजी। तो मेरे पास जब विंडो आई तो मैंने इसको हिल स्टैक पे चलाना है, लेकिन ये तो सिर्फ साइज है ना, इसने मुझे साइज दिया है। तो विंडो 0 से विंडो तक, ऐसा कुछ।
जीरो से विंडो तक या जीरो से विंडो -1 तक? यस विंडो -1 तक, 0 से विंडो -1 तक चलाएंगे। जीरो से विंडो -1 तक, तो मैं ये कहूँगा कि वाइल आप एक आइटरेटर लगा ले, आई लगा ले, आई इक्वल टू 0। एक, हाँ ठीक है, ऐड नाम रख। एक स्टार्ट भी हमें चाहिए होगा ना इंडेक्स के लिए। यस यस बिल्कुल। स्टार्ट, स्टार्ट हमारा 0 पे रहेगा, ऐड को अब आगे बढ़ाएंगे। यस। एंड को हम आगे बढ़ाएंगे, एंड को हम बढ़ाएंगे स्टार्ट प्लस विंडो। यस यस बिल्कुल सर। अभी तो 0 रखेंगे सर, अभी तो 0 रखे ऐड बिल्कुल। को, वो हम आइट्रेट करेंगे ना, ताकि हम आइट्रेट कर सके ना। यस। ओके, सो वाइल एंड इज लेस लेस देन, देन और इक्वल टू a stack dot string है again length -1, या माइनस, इसको -1 अननेसेसरी है। लेस देन लिख दे तो भी यही है, बिल्कुल सर। तो जब तक ये चलता जाएगा तो हम चेक कंपेयर करते जाएंगे। किसको कंपेयर करेंगे? अब हमने स्लाइसिंग करनी है हे स्टैक की। ठीक है, तो हम करेंगे a stack डॉट सब स्ट्रिंग। आई थिंक इसका वो फंक्शन कहाँ है? मोशन, मोशन सोलंकी, आई थिंक ही इज अ जावा पर्सन। नीरज वीकेंड substring substring function for strings in Java। तो इसकी थोड़ी स्पेलिंग में इशू आ सकता है, so I'm just ओके, तो ये सारे लोअर केस हैं। ओके, मेरे पास सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? एंड मेरे स्टार्ट मेरे पास क्या होगा? यस, स्टार्ट से अभी आप ले स्टार्ट कॉमा, जो आपका वो है, यस, जो है बिल्कुल एंड, असल में हमें आई आई स्टार्ट इनिशियलाइज तो प्लस करना एड। पड़ेगा ना, विंडो को यस। इनिशियलाइज। तो इसलिए मैं कह रहा था यहाँ पे अच्छा एंड पे ठीक है, ठीक मैं विंडो है। कर दूँ, ताकि और एक बार हाँ तो फिर हम उसमें 1 ऐड करेंगे और हाँ स्टार्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल 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 ऐसे ही। हम्म, लेकिन ये कोई ओके, ये सब्ट्रैक्ट खुद ही होगा ना? इसको अगर मैं हम्म, +1 करूं और इसको मैं +1 करूं, ये आगे हम्म, बढ़ते जाएगा पिछले नहीं वाले नहीं, के। हाँ अभी अभी जो स्टार्ट को ऐसे ही रहने देना, क्योंकि अब 0 से चाले ना, हमारी सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो, वो तो फिर 1 से ही स्टार्ट करेगा। यस। एड प्लस लिख दे, एड प्लस विंडो, आप लिख रहे ना, एंड प्लस विंडो। यस। एंड प्लस विंडो की यहाँ तो मैंने ऑलरेडी विंडो पे से ही इसको स्टार्ट करा। हम्म। ओ, हम्म, असल में हम सब स्ट्रिंग चाह रहे हैं ना सर, तो वो विंडो की साइज तो डिटेल की साइज जो है उतनी साइज की बने ना। करेक्ट, विंडो एंड हमेशा हमारे पास विंडो की लीव करे। इतनी सब ओके। स्ट्रिंग को चेक करना चाह रहे हैं। अच्छा सर, आपने ना विंडो की लेंथ जो है, नीडल डॉट लेंथ रख दी है, -1 नहीं रखनी चाहिए, या मतलब हम चाह रहे हैं कि इंडेक्सिंग है ना, इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है। +1 हाँ नहीं होगा? सही जी। +1 होगा मेरे ख्याल से। तो फिर ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, +1 होगा। चलो देख लेते हैं। और नीडल की लेंथ, स्टार्ट +1 होगा ना? यस, 1 + 1 स्टार्ट होगा। में 1 करेंगे और एंड में भी 1 ऐड करेंगे। यस, एंड प्लस। ओके, तो ये कंडीशन जब सफाइस हो जाएगी देन यहाँ मुझे हर एक विंडो पे चेक करना चाहिए। इफ यस। हाँ। अच्छा, मैं पहले नहीं है, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैंने पहले जीरो से विंडो तक तो मैंने इवेल्युएट करना है ना उसके अंदर क्या है। तो मुझे इफ कंडीशन यहाँ पे लगानी चाहिए, अगर वो सफाइज हो रही है, डोंट नीड टू गो इन। यस इफ यस बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ ये इसको भी कोई नाम देना चाहिए ना। हाँ, इसको कोई स्टोर कर लेना, सही जो आपने स्ट्रिंग बनाई है, हे स्टैक डॉट स्ट्रिंग, इसको कोई स्टोर कर ले। स्ट्रिंग टेक इक्वल टू दिस। मैं ये कहूँगा कि
हाँ, पहले आप बिल्कुल सही करे थे, इससे पहले आप स्ट्रिंग को बना ले, ए स्टैक डॉट सब स्ट्रिंग, यही चीज आप ऊपर लिख दे। हाँ, ये इक्वल टू चेक इक्वल टू पूरी चीज वाली। ये विंडो प्लस विंडो नहीं हो जाएगा क्योंकि एंड में ऑलरेडी विंडो है। ये सर फिर ऐड में आप ऐसा करना, फिर ऐड में आप जीरो रहने देना। एंड में आप जीरो से इनिशियलाइज करें एंड को, ताकि आप फिर एंड भी वन इंक्रीमेंट होगा और स्टार्ट भी इंक्रीमेंट होगा, तो एक एक कदम आगे बढ़ेगा ना। करेक्ट। फिर चेक डॉट इक्वल्स, चेक डॉट इक्वल्स किसके इक्वल हुए? अपने नीडल के। यस, हाँ यस बिल्कुल डिटेल। अगर वो नीडल हो के रहा हो तो फिर वो स्टार्ट का इंडेक्स रिटर्न कर दे, स्टार्ट रिटर्न कर। रिटर्न स्टार्ट, एल्स स्टार्ट प्लस वन एंड प्लस वन एंड देन गो ऑल द वे टू द एंड। और अगर लेट्स से हमें कुछ नहीं मिला तो रिटर्न माइनस वन कर देंगे। अच्छा सर, मैं कह रहा हूँ वाइल की लूप, वाइल की कंडीशन में थोड़ा मसला लग रहा है कि ये तो एंड, एंड तो हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है ना, तो एंड प्लस विंडो लिख दे आप, एंड प्लस विंडो। एंड प्लस विंडो। यस, क्योंकि ये जो है आपका एंड तो आपका आखिरी तक थोड़ी जाएगा, क्योंकि आपकी जो एंड जो नहीं, है हमारा। एंड मैं बेसिकली यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ, ये मेरी विंडो है ना, ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरी एंड है। तो एंड जब एक स्ट्रिंग के ऊपर चलेगा, लेट्स ये मेरी स्ट्रिंग की एंड है, तो एंड यहाँ पे आके रुकना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एंड प्लस विंडो करूँ तो यहीं से जो है तो मेरी बाकी की विंडो खराब हो जाएगी। सो आई वांट द एंड पॉइंट टू गो ऑल द वे टू द एंड एंड स्टार्ट स्टे हियर। द विंडो जस्ट स्लाइड्स लाइक दिस, प्लस वन, ये स्टार्ट है, ये एंड है। तो अब अगली बार ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग की लिमिट है, तो अगली बार मैं यहाँ और यहाँ और एंड यहाँ से और स्टार्ट यहाँ पे, इसको मैं रिटर्न कर दूँ। ठीक है सर, ऐसे ठीक है बिल्कुल, यस सर ठीक है, वो एंड आपकी सब में। ओके, सो क्या हो गया? haystack dot length, variable of type string. Okay, so एंड में या length और ये एरर तो यहाँ पे आ रहा है नीडल डॉट लेंथ में। सर ये लेंथ का फंक्शन सही लगाया सर आपने, ये लेंथ। देख रहा हूँ मैं, ऐसे ही होना चाहिए। यार ये बिंग तो बहुत ही बेकार है। length of string in Java function, नहीं गलत है ये। से हाँ लेंथ होना चाहिए बस। अब क्या हो गया? आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। आउट ऑफ बाउंड जा रहा है, साइज बड़ी आ रही है, हम्म प्लस विंडो। सो इसको प्लस विंडो नहीं करना, इसको विंडो से इनिशियलाइज करना है। ठीक है, और देन एंड हमेशा हमारे पास एंड पे पहुंचना चाहिए। एंड प्लस विंडो करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। केस वन में क्या होगा? इससे नेगेटिव वन, क्योंकि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, जीरो। लेकिन हम नेगेटिव वन कैसे रिटर्न कर रहे हैं? हाँ ये देखना पड़ेगा सैड तो। को कैच नहीं किया इसने। नेगेटिव वन तो इसी केस में रिटर्न हम कर रहे हैं। हाँ, चेक इक्वल टू स्टार्ट हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड के। सर ये विंडो हमने रखा है, ठीक नो है। नो नो नो, होल्ड ऑन, ये स्टार्ट प्लस विंडो है, सॉरी। ये होगा स्टार्ट प्लस विंडो, स्टार्ट से आगे जो विंडो होगी आपकी, ठीक है, उस पे होगा ये। इस तरीके से होना चाहिए। लेट्स सी। तो स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज ही नहीं हुआ ना। हाँ, वाह, ये ये भी ठीक है। देखिए, तो जीरो, इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा ना सर, क्योंकि वो जीरो है स्टार्टिंग में, स्टार्ट तो वही चीज आएगी ना।
असल में आपका जो एंड पॉइंट है और स्टार्ट पॉइंट है, हम्म। स्टार्ट आपका जीरो पे, स्टार्ट प्लस विंडो की जो साइज है, दैट विल गिव यू वेयर योर एंड शुड बी। ठीक है, ओ क्योंकि ओ, विंडो यहीं से स्टार्ट होगी एंड यहाँ अच्छा पे। सर, अब समझ आ गया सर मसला क्या रहा था। असल में जो आपका जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है ना, इन बिल्ड जो आपने यूज किया, सर थोड़ा सा आगे करेगा कोड को, ये वाला जी। हे स्टैक डॉट सबस्ट्रिंग, तो सर वो ऐड वाले को एक कदम पीछे तक करता है ना वो, इसको इंक्लूड नहीं करता। पाइथन में भी ऐसे ही होता है, जो रेंज फंक्शन होता है वो आखिरी अच्छा वाले अच्छा। को नहीं लेता। तो आप ऐड लिख रहे थे ना, तो वो पहले ही -1 वाली वैल्यू दे देते, तो वो एक इंडेक्स कम देखता था, इसलिए वो मैच नहीं हो रहा था। अब वो वैसे ही एक चीज एक कम देखता है, मतलब कि अगर आपका स्टार्ट की वैल्यू 0 हो, ऐड की वैल्यू 3 हो, तो वो 0 से लेकर 2 तक देगा, 3 तक नहीं देखेगा सबस्ट्रिंग। वो वापस से वही ओके। मसला है। हाँ, हाँ, ओके। वही मसला है। ये- वो एक कम तक देखता है। तो एक कम से भी कम देख रहा था फिर वो। यस और यस, बिल्कुल बिल्कुल, एक कम से भी एक कम, तो फिर वो कैसे मैच होगा? सेट डी होता है, एस ए देख रहा था, सिर्फ SADD। हमने ही सेट कर दिया। ओके। यस, अभी वही आएगी मिस्टेक, क्योंकि वो आई थिंक वो जो है ना, एज केसेस। सर आप वही मैं कह रहा हूँ, जो है, जी। जी। आप इसको है ना वाई लूप की कंडीशन में एड प्लस विंडो लिख के देखें सर। यस, यहाँ पे यहाँ पे एंड एड प्लस। प्लस विंडो, एड प्लस विंडो, और यस, यस, अब ट्राई करें सर। और यहाँ पे इसको लेने दे, इसका मसला नहीं है, ये तो इसको लिखे, उसको सबमिट करें। अभी क्या हुआ? उससे भी बुरे हालात हो गए। एक सेकंड, ये यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। हाँ, यस, अच्छा। यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, यस यस। ये यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से मुझे करना पड़ेगा इसको। सेमी, वो कह रहे हैं सेमी कॉलन, अच्छा अलग। उससे भी हालात बुरे हो गए। मेरे ख्याल में एज केसेस में जो सिंगल लेटर्स हैं, ठीक है, तो हम्म। उसके लिए हम एक एज केस लगा के देखते हैं, बाकी वैसे ही रखते हैं इसको। ठीक है। आ, तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इफ नीडल, नहीं, if his stack dot length is less than needle dot length, and with this parenthesis return -1। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? if his stack dot length is less than 2, is less than 2, uh, return 0। बल्कि इसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, हम्म। equal to 1, return 0। कहाँ पे शो है? हेयर स्टैक आपके पास ज़्यादा है नीडल से, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे करेंस आ रही है। चलें, इसको जीपीटी में फीड करते हैं। लेट्स सॉर्ट दिस आउट, इसी क्वेश्चन पे नहीं रहना। हाँ, इसमें जो इशू है, प्रॉम्प्ट कोड, incorrect handling of single character, return 0। if return 0,
Even if needle is not equal, that's incorrect. Window boundary is wrong. And is less than, but substring index is exclusive, so you miss the last possible value. यहाँ पे हमने इसको फिक्स नहीं किया था, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? Okay, start and dot वो equals. क्या है, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, एंड लेस देन इक्वल टू डॉट लेट। यस, वहाँ लेस ओ देन था ना, करेक्ट, ये फर्क आया है। बिल्कुल ठीक करना है आपने। हो गया। Substitute हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डिस्कस करते हैं। बस वही ऑफ है, नहीं है और क्या है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या डिस्कस करना है? ऑफ वन, ऑफ वन, ऑफ वन, ऑफ वन, ऑफ वन, ये आपके पास पूरी की पूरी हो सकता है इसको एक्सप्लोर करनी पड़ जाए, ठीक है। और बाकी जो है तो यहाँ पे आपके पास इवेल्युएट हो रही है सब स्ट्रिंग हर एक उस पे, तो आई डोंट हम्म। नो इफ दिस फंक्शन टेक्स लाइक एन एक्स्ट्रा लूप, बट आई यस, थिंक यस। जी, ये सर ये भी ऑफ एन लेगा सर, तो ये ऑफ एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि सब स्ट्रिंग को चेक करेगा, चेक करने के लिए उसको आइटरेट तो करना पड़ेगा ना सबसे, सब स्ट्रिंग राइट, फंक्शन जो है। तो ऑफ एन स्क्वायर है, नाइव अप्रोच हो गई, ठीक है। हम्म। तो इससे बेटर अप्रोच है, अगर चाहते हैं तो मेरे पास उसका कोड है, वी कैन जस्ट रिव्यू दिस, बट आई थिंक वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सर मार्क एक फॉर ऑप्शन सेकंड, सर कीजिए। अगर आप माइंड ना करें, सिर्फ 1 मिनट में मैंने एक कोड भेजा है। ओके उसमें श्योर, मुझे सिर्फ अप्रोच में डिफरेंस बता देते हैं कि क्या हम कोई यहाँ पे कोई डिफरेंट अप्रोच यूज कर रहे हैं। लेट्स सी। मैम वही अप्रोच है मैम, जो आपने लिखा है ना वो भी यही है, जो वो भी ऑफ एन स्क्वायर ही लेगी, क्योंकि जो है आई कॉलर वो पाइथन में और ये जावा में यही डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो सब स्ट्रिंग है तो वहाँ पे भी आप स्लाइसिंग के जरिए वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ओ ऑफ एन स्क्वायर नहीं ले रही, ओ ऑफ एन इंटू एम ले रही है, मेरे केस में भी और आपके केस में राइट, भी। हाँ यस करेक्ट यस, करेक्ट, एड यस। इनटू एम। यस, वो नीडल की साइज, हाँ, लेकिन अगर एम की साइज भी एड हो जाए तो एड स्क्वायर ही हो जाती है ना, मतलब है ये स्क्वायर टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपकी एम की जो साइज और एन की साइज बराबर हो तो आपकी एड स्क्वायर ही कहलाएगी। तो आप एफ ऑफ एन इंटू एम का है तो ज्यादा सही है, क्योंकि वो नीडल की साइज पे उसका डिपेंड कर रहा है अंडर वाला। ये से मेरे को 2 दिन लगे थे, बट इवेंचुअली आई फिगर्ड इट आउट ओके। जस्ट इन जावा। बट इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज होगा और एक टेबल आप बनाएंगे, बट यस दिस सर, इज ये के एम पी एमपी। एल्गोरिथम होता है, वो यूज हुआ है यहाँ पे। यस सर, वो एक एल्गोरिथम है। ऐसा करेंगे ना इसको, ये उसका जो ग्राइंड 75 इस क्वेश्चन को वहां भी डालते हैं, गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो यस इसमें यस। एक्सप्लोर के एमपी। हम्म। तो अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज इट्स गोना टेक अ लॉट टू रिमेंबर व्हाट आई डिड। सो फॉर नाउ वी लीव दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन प्रेजेंट करेगा? आप करना चाहते हैं कोई और, कोई से भी क्वेश्चन उठाएं? मैं, महा, मरियम, सरस्वत, सरस्वत गुरु जी। जी, मैं करवा देता ओके, ओके। हूँ। इनविजिबल। यस सर। यस। ओके। Same tree. Question number 100. Lead code. Given the root of two binary trees P and Q, write a function to check if they are the same or not. Two binary trees are considered same if they are structurally identical and the nodes have same values. और उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होना चाहिए, उनकी वैल्यूज भी एक जैसी होनी चाहिए। तो हम उन दोनों को बाइनरी ट्री कंसीडर कर सकते हैं, सेम बाइनरी ट्री, यानी कि 100% एग्जैक्ट होने चाहिए।
तो ये वाला जो था ये तो है सेम, वैल्यूज इसकी सेम है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ना वो खराब होगी, क्योंकि उसके अंदर वन का जो राइट वाला वो नल था और उसके अंदर वन का राइट वाला टू हो गया। सिमिलरली इसके अंदर जो है वो ये फ्लिप्ड बाइनरी ट्री है, ये सेम नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सॉल्यूशन इसका सिंपल है। हम एक हमारा पॉइंटर यहाँ से ट्रेवर्स करेगा, फिर एक यहाँ से ट्रेवर्स करेगा रूट से, और वो इसके लेफ्ट पे जाएगा, पहले इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेगा, फिर वो इसके लेफ्ट पे चला जाएगा और ये इसके लेफ्ट पे चला जाएगा, फिर ये इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेगा, और ये राइट पे चला जाएगा और ये राइट पे चला जाएगा, फिर वो इन दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेगा। एंड पे अगर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ जाए तो जो लीफ नोड है और हमारी वैल्यूज कंपेयर हो चुकी हैं, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा। कोड देख लेते हैं इसका, सिंपल सा है। सबसे पहले ये है लाइन नंबर 9 के ऊपर कि इफ पी एंड इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, यानी कि वो दोनों नल हो गए, तो रिटर्न ट्रू कर दो कि हम एंड पे पहुंच गए हैं। अदरवाइज इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और नॉट क्यू, अच्छा सॉरी, अगर एंड है यानी कि वो दोनों ही नल हो गए हैं, तो रिटर्न ट्रू कर दो, यानी कि हम एंड पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम एक, दोनों में से एक जो है वो बचा हुआ है और एक नल हो चुका है, तो इस केस के अंदर जो है वो रिटर्न फॉल्स कर दो कि अभी एक के नल पे हम पहुंच चुके हैं लेकिन दूसरे का नल हमें नहीं मिला, तो इस केस के अंदर वो क्या कहते हैं कि वो फॉल्स है, वो इक्वलेंट नहीं है। अदरवाइज हम ये चेक करो कि अगर पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू बराबर नहीं है, तब भी रिटर्न फॉल्स कर दो। ये तीन बेस केस हमने डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद हमने क्या किया कि पी डॉट लेफ्ट और क्यू डॉट लेफ्ट सेम ट्री के अंदर, और पी डॉट राइट और क्यू डॉट राइट कर दिया। तो इस तरह यह है कि वो ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ट्रेवर्स करता जाएगा, लेफ्ट ट्री के ऊपर, सॉरी, लेफ्ट ट्री की लेफ्ट साइड के ऊपर, और ये वाला जो है वो राइट ट्री के राइट साइड के ऊपर ट्रेवर्स करता जाएगा। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कहते हो तो मैं इसको ड्राई रन कर देता हूँ। एनीवन? हाँ क्लियर है सर। क्लियर है? चलो, ये- बाकी सबको भी क्लियर है? ओके, आई थिंक ये सबको क्लियर है। हम क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। कोई और प्रेजेंट करवाना करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट में कर दूंगा, अदरवाइज मैं सीरीज में करता जाऊंगा प्रेजेंट। आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है? इफ यू गाइस वांट टू प्रेजेंट प्लीज गो अहेड। जी सर, मैं थोड़े से क्वेश्चंस प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, शेयर कर दूँ? जी मैम, करें। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 278, फर्स्ट बैड वर्जन। इसके अंदर जो है वो हमें इन्होंने कहा है, यू आर प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली लीडिंग अ टीम टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। Unfortunately, the latest version fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after it are also bad. Suppose you have n versions and you want to find out the first bad one, which causes all the following ones to be bad. So basically, हमें इस तरह array दी जाएगी, एंड बल्कि array भी नहीं, numbers दिए जाएंगे, and we just have to assume कि वो 1 2 3 4 के उस तक चलते जा रहे हैं, 1 से लेके n तक। एंड उसमें जो है वो एक बीच में कहीं पर या शुरू में भी आ सकता है, एक बैड वर्जन होगा उस किसी भी प्रोडक्ट का। एंड उसके बाद के जितने भी वर्जन आएंगे वो सब भी बैड होंगे। सो लाइक अगर मिडल में इफ यू आर सेइंग के 1 2 3 4 5 है, तो इफ 3 इज बैड देन 4 5 आर आल्सो बैड। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि सबसे पहला बैड वर्जन कौन सा है, सो उसके बाद वाले भी जितने होंगे वो भी बैड होंगे। सो इसके अलावा जो है इन्होंने हमें एक एपीआई कॉल करने की जो है वो सहूलत दी हुई है, विच रिटर्न्स आंसर इन बूलियन फॉर्म, ट्रू या फॉल्स।
सो हम उनसे कोई भी वर्जन के बारे में पूछ सकते हैं कि ये बैड है या नहीं, ये उन्होंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सो वो हमें आंसर में बता देंगे। ट्रू मीन्स कि वो बैड होगा और फॉल्स यानी कि वो बैड नहीं होगा। सो वी बेसिकली यूज दिस फंक्शन या दिस एपीआई कॉल टू डिटरमिन कि फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि इनसे जो इस एपीआई पर जो हम कॉल्स भेज रहे हैं उसको हमने मिनिमाइज करना है, अमाउंट ऑफ कॉल्स को, यानी कम से कम कॉल्स के अंदर हमने पता लगाना है कि सबसे पहला बैड वर्जन कौन सा है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो हम सिंपली सारे वर्जन्स को इसके एपीआई के अंदर भेज देते, ये वाला बैड है, ये वाला बैड है, लाइक शुरू से लेके एंड तक। और जहां पर भी पहला हमें जो है वो ट्रू मिलता, पहला बैड मिलता, उसको हम सिंपली रिटर्न करवा देते। बट बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज इट, तो हमें इस एफिशिएंट तरीके से कॉल्स भेजनी है कि हम कम से कम कॉल्स के अंदर पहला बैड वर्जन आइडेंटिफाई कर सकें। सो यहाँ पे इन्होंने एन दिया हुआ होगा हमें, बैड यहाँ पर इन्होंने जस्ट बताया हुआ है पहले से, सो दैट वी कैन एक्चुअली रिकग्नाइज कि आउटपुट में क्यों आ रहा है, बट ये यूजली लाइक हमें पहले से नहीं पता होगा कि बैड कौन से है, वही चीज़ हमने आइडेंटिफाई करनी है। सो एन जो दिया हुआ है दैट मीन्स कि हमने 1 से लेके एन तक काउंट, उतने वर्जन होंगे हमारे पास। सो एन इज इक्वल टू 5 मीन्स कि हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह 5 वर्जन होंगे। एंड उन्होंने हमें पहले से बता दिया कि लाइक बैड 4 है, बट हाउ टू फाइंड आउट, उसके लिए इन्होंने ये कॉज बताएंगे। सो पहले उन्होंने 3 पे कॉल भेजी, वो फॉल्स आ गई, दैट मीन्स के 3 इज नॉट बैड। उसके बाद उन्होंने 5 पे कॉल भेजी तो वो ट्रू आ गई, दैट टेल्स अस कि 5 इज अ बैड वर्जन। बट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि लाइक 5 जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बैड वर्जन, हो सकता है 4 फर्स्ट है, तो इसलिए उन्होंने 4 के ऊपर भी ये कॉल भेजी, वो भी ट्रू आ गई। सो 3 इज फॉल्स, 3 तक सब सही थे, 4 एंड 5 आर बैड। सो फर्स्ट जो है वो क्योंकि 4 है, सो दैट मीन्स कि फर्स्ट बैड वर्जन इज आल्सो 4, इसलिए आउटपुट में भी 4 रिटर्न हुआ है। सो क्वेश्चन में किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लें। मैडम यहाँ पे जो बैड वेरिएंट है, ये हम लोग उनको एक फंक्शन को कॉल करेंगे एंड इट इज गोइंग टू टेल अस। लेकिन ये जो एफिशिएंट वे है, मुझे अभी तक इसकी समझ नहीं आई कि यू शुड मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉल्स टू द एपीआई, क्योंकि नॉर्मली मेरे जहन में तो आइटरेटिव अप्रोच भी आ रही थी। आई एम गोना चेक 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, लेट्स सपोज देयर आर 1000 नंबर्स, तो मैं शायद, और अगर 1000 वाला नंबर ही सिर्फ बैड है, तो मेरे जहन में यही आ रहा है कि आई एम गोना चेक 9999 numbers, and then I will decide that one last number is a bad number, bad variant. So what would be the optimized approach? ये लास्ट वाली लाइन मुझे क्लियर नहीं हो रही है, should minimize the number of calls to the API. यस, सो व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग इज लीनियर अप्रोच, यानी हम शुरू से स्टार्ट करें और एक एक करके कॉल्स भेजते जाएं। बट इसमें यही होगा कि अगर हमारे पास 1,000 या 1 लाख वर्जन हैं और सबसे आखिर वाला बैड है, तो हमने पिछले सारे अपनी कॉल्स लाइक लिटरली ज़ाया कर दिए। सो लीनियर अप्रोच जो है वो हमने नहीं करनी। मिनिमाइज का वर्ड ही हमें ये बता रहा है कि हमने लीनियर अप्रोच नहीं करनी, हमने कोई ऐसा एफिशिएंट तरीका निकालना है जिससे हमें हर वर्जन के ऊपर कॉल्स ना भेजनी पड़ रही। सो यहाँ पे बेसिकली हम सर्च कर रहे हैं, राइट? आपने जो बताया वो लीनियर सर्च है कि हम एक एक करके शुरू से आखिर तक सर्च करते जाएं, जहाँ पे भी हिट होगा वो हम रिटर्न कर देंगे। बट लीनियर सर्च को ऑप्टिमाइज हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिटरली बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लगा रहे होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो, बट हम सर्च ही कर रहे हैं। सो हम बाइनरी सर्च के जरिए भी वो सेम काम कर सकते हैं और उससे वो चीज़ मिनिमाइज भी हो जाएगी, क्योंकि वो लीनियर सर्च से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो हम इसके ऊपर बाइनरी सर्च लगाएंगे, हम जो है वो एक अपना 1 पे रखेंगे एक पॉइंटर, और एक जो है वो n पे रखेंगे। उसके बाद जो है हम इन दोनों का मिड निकालेंगे, उस मिड के ऊपर हम ये एपीआई कॉल भेजेंगे। अगर वो जो है ट्रू आ जाती है, यानी मिड फॉर एग्जांपल हमारा बैड वर्जन है, सो दैट अभी हमें ये पता है कि मिड बैड है, बट हो सकता है फर्स्ट बैड जो है वो मिड से पीछे कहीं हो। सो हम जो है अपने राइट पॉइंटर को पीछे लाएंगे, वो जो बेसिक बाइनरी सर्च का होता है कोड वही उसमें होगा। Okay, so now we don't know, इसी की एग्जांपल को अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। लेट्स से कि मेरे पास जो मिड है वो 3 आया है, और मेरे पास 3 ही बैड वेरिएंट था, लेकिन मुझे नहीं पता, तो मैं अपने मीट को फर्स्ट आइटरेट करवाऊंगी, राइट? दोबारा से अपने यस। हाँ जी, प्लीज इसको अगर आप ड्राई रन कर सकें, और अभी आप जो बैड वेरिएंट है वो 3 रखें। ओके, लेट्स से 3 इज बैड, सो लेफ्ट और राइट का मैं मिड निकालूंगी तो वो 3 आ जाएगा।
एंड सो आई नो कि 3 इज बैड, तो इसके आगे भी सारे बैड हैं, सो मुझे फर्स्ट बैड चाहिए, आगे वालों से मुझे कोई वो नहीं है, तो मैं राइट को पीछे ले आऊंगी, सो मैं इसको इधर रख लूंगी। एंड आई डोंट नो कि इफ 3 इज द फर्स्ट बैड और नॉट, तो मुझे इसके पीछे वालों को अभी भी लाइक सर्च करना है, तो मैं अगेन मिड कैलकुलेट करूंगी और वो जो है वो 2 पर आएगा। सो इफ 2 इज ऑल्सो बैड, देन मैं अपने जो है राइट को अगेन और पीछे ले आऊंगी, बट इफ 2 इज नॉट बैड तो आई नो कि मेरा मिड इस वक्त बैड नहीं है, सो दैट मीन्स कि जो मैंने पहले कैलकुलेट किया था वही मेरा बैड वर्जन था, तो मैं जो है वो अपने लेफ्ट को आगे ले आऊंगी, बिकॉज मिड मेरा बैड नहीं है, सो आई आई डोंट केयर अबाउट दिस, तो मैं लेफ्ट को आगे ले आऊंगी। एंड अगेन आई विल रिपीट दिस। एंड बेसिकली होगा ये कि लाइक मेरा लेफ्ट और राइट जो है वो सेम जगह पर आ जाएगा इवेंचुअली, बिकॉज मैं आगे वाले बैट्स को भी डिस्कार्ड करती जा रही हूँ और पीछे वाले जो गुड वर्जन हैं उनको भी डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। सो लेफ्ट एंड राइट विल कम एट द सेम पॉइंट विच विल बी माई फर्स्ट बैट वर्जन, और उसको मैं रिटर्न करवा दूंगी। थैंक यू मैम, नाउ इट इज मेकिंग सेंस। ओके, मैं इसका कोड लिखकर उसको हम ट्राई रन करें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मुझे अभी तक खुद नहीं ये क्लियर हो रहा कि ये सेम जगह पर किस तरह आएंगे दोनों पॉइंटर्स। और ये जो मिड है, ये जो आप कह रही है ना 3 पे रखेंगी आप दोबारा से, तो वो 3 पे नहीं आएगा, वो 2 पे आएगा। एनीवेज अगर आप कोड करें तो फिर हम क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है आप वहीं से रख रही हूँ, पहले ना लेकर आ रही हूँ। सो लेफ्ट को मैं यूजली बाइनरी सर्च में लेफ्ट 0 पे रखा जाता है, बट एज यू कैन सी ये स्टार्ट ही 1 से हो रहे हैं, तो हम लोग इसमें 0 नहीं रखेंगे। यस, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द इंडेक्स ऑफ एनी अरे, ये नंबर्स हैं। यस, ये वर्जन्स के नाम है। ओके, अब मैंने मिड निकाल लिया, नाउ आई विल चेक जो उन्होंने मुझे एपीआई कोड दिया हुआ है। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक इट, एंड दिस इज बेसिकली गोइंग टू रिटर्न एज बुलियन। मैं उसको कह रही हूँ कि मिड के ऊपर ये फंक्शन लगा दो, तो अगर मैम मिड आई एम मेरा सो बैड सॉरी, वर्जन। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी ये जो जहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इसको मिनिमाइज कर दें और आपने इसको मैग्नीफाई ओके, कर दें, मुझे नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सेकंड स्क्रीन पे भी काम कर रही हूँ, तो मेरे लैपटॉप जरा छोटा है। इज दिस बेटर? यस, इट मच मच बेटर, थैंक यू। ओके, सो मैं अपने मिड के ऊपर ये फंक्शन कॉल कर रही हूँ, एंड अगर ये मेरा मिड बैड होता है तो ये पूरी चीज़ मुझे ट्रू रिटर्न करेगी, और अगर मेरा मिड गुड है तो ये पूरी चीज़ मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी। तो सिर्फ इसी के जरिए, इसी बिट ऑफ कोड के जरिए मुझे पता चल जाएगा कि मिड गुड है या बैड है। सो अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इन दैट केस हमें राइट पॉइंटर को पीछे लाना है एज ए सेट, बिकॉज उसके आगे वाले भी सारे बैड हैं और उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होगा। सो हम राइट को मिड के ऊपर ले आएंगे। बट इफ दिस रिटर्न्स फॉल्स, तो इन दैट केस हम लोग जो है वो अपने लेफ्ट वाले को आगे ले जाएंगे, बिकॉज वी नो कि ये गुड है, इसके पीछे वाले भी सारे गुड हैं, सो वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू देम। एंड एट द एंड हमारे लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स एक जगह आ जाएंगे, या फिर लेफ्ट और मिड एक जगह आ जाएंगे, सो वी कैन जस्ट रिटर्न लेफ्ट एट द एंड ऑफ दिस होल थिंग। तो अजी हम इसको एग्जाम्पल 1 पे ड्राई रन कर लेते हैं। सो लेफ्ट हमारा यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, मिड यहाँ पर आएगा, एंड लेट्स से कि द मिड इज 3 इज द बैड वन, तो मिड यहाँ पर आएगा, एंड मिड विल टर्न आउट टू बी बैड, तो हम राइट को यहाँ पर ले आएंगे, एंड देन नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो है वो लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो मिड हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे और वो इधर आ जाएगा 2 पर, एंड वी सेंड अ कॉल एंड दिस इज नॉट बैड, तो हम लोग लेफ्ट को मिड+1 पर ले आएंगे। ओके, सो बिकॉज हम लेफ्ट को मिड पे नहीं लेके जा रहे, मिड+1 पे लेके जा रहे हैं, तो इवेंचुअली लेफ्ट और राइट सेम जगह आ जाएंगे। एंड वन थर्ड आइट्रेशन में हम मिड कैलकुलेट करेंगे, तो बिकॉज लेफ्ट और राइट एक ही जगह पर है तो मिड भी यहीं पर आ जाएगा। एंड ओ सॉरी, बल्कि थर्ड आइट्रेशन होगी नहीं, बिकॉज लेफ्ट विल नो लॉन्गर बी लेस देन राइट, इट विल बी इक्वल टू राइट, तो इन दैट केस हम लेफ्ट को ही रिटर्न कर देंगे। आई होप दैट मेक्स सेंस। यस वह बिल्कुल, जैसे कि 3 आया था बिट, तो हमारे पास आया तो बिट को चेक कर लिया कि वो बैड वर्जन है या नहीं। अगर ये बैड होता है तो वो क्या होगा, राइट इक्वल टू बिट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो है नेक्स्ट आइट्रेशन में जो लेफ्ट
दोबारा से बिट निकलेगा, और वो फिर वहां पे आएगा 2 बिट बन जाएगा। फिर 2 के बाद वो डायरेक्ट लेफ्ट प्लस बिट इक्वल टू 1, हाँ बिट प्लस 1, हाँ तो ठीक है, मैं लेफ्ट और राइट दोनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, बिट भी वहीं पर होगा। जी सही है। ओके मैम, वहाँ आपको क्लियर हो गया? मैम मुझे यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूजन है कि मिड को राइट को सिर्फ मिड पे आप आइटरेट करवा रही हैं और लेफ्ट को जो है वो मिड प्लस वन पे करवा रही हैं, ये कैसे है? आपने ये ओके सबमिट किया कोड? ओके सो यस ओके, राइट को मैं मिड -1 इसलिए नहीं कर रही बिकॉज आई नो कि मिड जो है वो बैड है, बट आई डोंट नो कि ये फर्स्ट बैड है या नहीं। सो आई स्टिल नीड टू, अगर इन केस ये फर्स्ट बैड हो और मैं राइट को मिड -1, यानी मिड मेरा यहाँ आया था ना, अगर मैं राइट को मिड -1 पे ले आऊंगी तो आई हैव कम्प्लीटली डिस्कार्डेड दिस, लाइक मैं इसको अब कंसिडर ही नहीं कर रही, राइट मेरा पीछे आ गया, मेरी विंडो से ही निकल गया सिरे से। सो जस्ट टू मेक श्योर कि मैं जहाँ पे मेरा मिड है वो इन केस मेरा फर्स्ट बैड वर्जन है, तो आई स्टिल नीड टू इंक्लूड इट इन माय नेक्स्ट आइटरेशन, मैं उसको अभी डिस्कार्ड नहीं करूंगी। Same scenario can go with the left as well. Why not with the left? ओके लेट्स सी, अगर मैं जो है वो हाँ मिड मेरा यहाँ पर आया था, दिस वाज राइट एंड दिस वाज लेफ्ट, सो मैंने लेफ्ट को अगर मैं मिड पर ले आऊंगी तो मेरा मिड हमेशा हर आइटरेशन में यहीं पर आता रहेगा, बिकॉज लाइक अगर मैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, एक लेफ्ट हो एक राइट हो, और इन दोनों का मिड कैलकुलेट करूँ तो हमेशा लेफ्ट पर आएगा, एंड लेफ्ट विल ऑलवेज बी लेस देन राइट। तो ये मैं इस वाइल लूप के अंदर जो है वो इंडेफिनेटली फंस जाऊंगी। हाँ मैम, एक रीजन और भी है, ये है कि जो लेफ्ट है ना, वो क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, हम फर्स्ट बैड वर्जन निकालना चाह रहे हैं, तो प्रीवियस वाले सारे गुड वर्जन होंगे ना। तो अगर वो बिट जो लेफ्ट है वो अगर गुड वर्जन पे खड़ा है, तो हम चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े, क्योंकि उससे हमें काम नहीं है ना, हमें बैड वर्जन चाहिए। तो इसलिए हम लेफ्ट वाले को आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो गुड वर्जन पे ही खड़ा होगा, और बैड वर्जन पे मिड आएगा, और इस तरीके से ना। या सो अगर कोई वर्जन गुड है तो हम उसको इंस्टेंटली डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट अगर यस। कोई वर्जन बैड है तो हमारे पास स्टिल पॉसिबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैड है, तो हम उसको इंस्टेंटली डिस्कार्ड नहीं करेंगे बिकॉज हमें उसके ऊपर फर्दर जो है वो एनालिसिस करना है। सो इसलिए हम राइट को मिड -1 नहीं कर रहे, लेकिन लेफ्ट को मिड +1 कर रहे हैं। यस। ठीक है, मेक सेंस। ओके सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो आई थिंक लॉग एन ही होगी, बिकॉज बाइनरी सर्च में वही होती है, हम हर आइटरेशन में जो है वो आधी एरे को डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। एंड स्पेस आई थिंक इसकी कांस्टेंट ही होगी, सर फैजान? यस मैम, बिल्कुल कांस्टेंट। परफेक्ट है। यस, क्योंकि अब वही एड ले रहे हैं, और टाइम क्वांटिटी ऑफ ऑफ लॉग एड हो जाएगी। ओके ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा ओके, क्वेश्चन नंबर 1523, काउंट ऑड नंबर्स इन एन इंटरवल रेंज। इसमें हमें 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे, नॉन नेगेटिव मीन्स के 0 और आगे, उससे आगे होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। लो एंड हाई, रिटर्न द काउंट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन दीज टू एंड दीज टू आर आल्सो इंक्लूसिव। सो इसमें हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल 1 में 3 और 7 है, एंड वी हैव टू टेल कि 3 और 7 के बीच में कितने ऑड नंबर्स, इस इंटरवल के अंदर कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं, एंड इसके अंदर हम 3 और 7 को भी इंक्लूड करेंगे। सो सो देर इज अ वेरी इजी वे टू डू दिस। वी नो कि अगर हम काउंट कर रहे हैं, लाइक 0 से ऑनवर्ड्स हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं, सो वी नो कि एवरी अदर नंबर इज ऑड एंड एवरी अदर नंबर इज इवन। तो हमें जितने भी नंबर्स दिए जाएंगे, उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 0 से 4 तक हमें नंबर्स दिए हुए, सो इफ वी डिवाइड दिस होल थिंग बाय 2, तो वी नो के हाउ मेनी आर दीज आर 5, वी डिवाइड बाय 2, भी अगर हम लाइक फ्लोर डिवीजन करें तो हमारे पास 2 आते हैं। तो वी नो के दो 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 के अगर हम पेयर्स बना रहे हैं तो हमारे पास 2 पेयर्स बन जाते हैं, फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, सो 0.5 जो है वो हट जाएगा। सो वी नो कि हर पेयर में, यानी ये 0 और 1 का पेयर, 2 और 3 का पेयर, इसको हम अभी काउंट नहीं कर रहे, वी नो कि इसमें एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है, बिकॉज एवरी अदर नंबर इज ऑड। ठीक है, तो हमारे पास जितने पेयर्स बन रहे हैं उतने ही ऑड नंबर बन रहे हैं, 2 पेयर हैं और दोनों के अंदर एक एक ऑड नंबर है।
सो इस चीज का फायदा उठा के हम इस रेंज के अंदर, इस इंटरवल के अंदर कितने ऑड नंबर्स हैं ये फाइंड कर सकते हैं। वी विल जस्ट टेक द इंटरवल 7 - 3 करें तो वी नो कि हमारे पास 4 नंबर्स टोटल हैं, और उनमें से आधे जो है वो हमारे पास, यानी डिवाइड बाय टू, किसी भी चीज़ को हाफ करना डिवाइड बाय टू करेंगे, उसमें से आधे जो है वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 7 और 3 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, बट बिकॉज इट्स इंक्लूसिव तो हमने 7 और 3 को भी चेक करना है कि, बिकॉज अभी हमने इनको चेक नहीं किया, इनके बीच में सिर्फ चेक किया है। तो इनको चेक करने के लिए जो है वो इनमें से कोई एक भी आउट होगा तो हम +1 कर देंगे, यानी कि सिंपल हम चेक करेंगे कि लो और हाई में से कोई एक अगर जो है वो ऑड है तो इसमें +1 कर देंगे। दोनों के अगर दोनों ऑड हैं तो हम +2 नहीं करेंगे। द रीजन इज कि इनमें से एक जो है वो ऑलरेडी, बिकॉज यहाँ पे हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो एक ऑलरेडी इस रेंज में जो है वो इंक्लूड हो गया यहाँ पर आंसर में। द सेकेंड रीजन इज के जो हाई वाला नंबर है जो एंड कर रहा है हमारे इंटरवल को, अगेन वो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं क्योंकि हम पेयर्स बना रहे थे तो वो पेयर में इंक्लूड हो गया, बट जो लो वाला नंबर है वो एक्चुअली इंक्लूड नहीं हुआ है। तो अगर ये दोनों ऑड हैं या इनमें से एक भी ऑड है तो हम +1 ही करेंगे अपने फाइनल आंसर में। अगर ये दोनों इवन हैं तो ऑब्वियसली जीरो जीरो प्लस करेंगे, बिकॉज हम आउट काउंट कर रहे हैं। तो इसका कोड सिंपल होगा, हम लोग जो है वो हाई में से लो माइनस करेंगे, एंड उसके बाद डिवाइड बाय टू कर देंगे टू फाइंड आउट कि बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं, और उसके अंदर सिंपली +1 कर देंगे इफ वन ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज आर आल्सो ऑड। आई होप दैट मेक सेंस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो ओके, मैम, ठीक है। एग्जाम्पल टू देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम सेम चीज अप्लाई करें तो हम पहले इन दोनों के बीच के नंबर्स ढूंढते हैं, और सो 10 - 8 = 2। वी नो कि इन दोनों के बीच में जो है वो 2 नंबर्स फॉल कर रहे हैं। नॉट इफ यू नो तो बीच में एक ही आता है, 9 आता है, बट 2 हम इसीलिए निकाल रहे हैं बिकॉज वी नो के ये जो हाई वाली चीज थी वो हमने काउंट नहीं की, बट जो जब भी आप रेंज निकाल रहे होते हैं तो लोअर लिमिट काउंट होती है, सो वी ऑलरेडी इंक्लूडेड दैट। उसके बाद जो है 10 - 8 ठीक है। अब इसको हम डिवाइड बाय टू कर देंगे, बिकॉज अगेन हमारे पास पेयर है, उनमें से एक जो है आधे उनमें से ऑड होते हैं, तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। देन दिस इज आवर करंट आंसर। अब हमने सिर्फ चेक करना है कि लो और हाई इनमें से तो कोई एक ऑड नहीं है, बोथ आर इवन, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल रिटर्न करा देंगे, एंड 1 इज एज शोन द आउटपुट। इसका कोड दिखा देती हूँ। ओके, सो अकाउंट के नाम से वेरिएबल है, उसी में हम अपना रिजल्ट स्टोर कर रहे होंगे। एज यू कैन सी मैंने रेंज टोटल फाइंड कर लिया, उसको हाफ कर दिया, बिकॉज आई नो कि उस रेंज में जितने भी नंबर्स हैं उनमें से आधे ऑड होंगे, एंड आई वुड रिटर्न दिस। लेकिन बीच में अगेन मैंने एक चेक लगाना है कि लो और हाई जो उन्होंने मुझे दिए में उनमें से तो कोई ऑड नहीं है, तो कोई भी नंबर ऑड है या इवन, उसको चेक करने के लिए आप सिंपल मॉड 2 कर सकते हैं, बिकॉज मॉड्यूलस 2 टेल्स यू कि अगर इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इवन नंबर्स में कुछ रिमाइंडर नहीं आता, लेकिन ऑड नंबर्स में 1 आता है। सो अगर मैं इस नंबर को 2 से मॉड कर रही हूँ, मेरे पास 1 आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि नंबर जो है वो ऑड है। तो इसी तरह हाई के लिए भी मैं यही सेम कर रही हूँ। अगर ये दोनों ऑड निकलते हैं या इनमें से एक भी ऑड निकलता है, इसके लिए मैंने और की कंडीशन लगा दी है। तो इन दैट केस में मैंने जो ऊपर काउंट किया था उसमें 1 प्लस कर दूंगी, अदरवाइज वैसे ही अपने काउंट को रिटर्न करवा दूंगी। सो दैट्स द कोड। कोई क्वेश्चन है तो पूछना। नो मैम, डिवाइड्स इट्स के क्लियर। ओके, लिए एक स्लैश नहीं यूज होता? सॉरी। डिवाइड के लिए एक स्लैश यूज नहीं होता? ओके, या ये 2 स्लैशेस मैंने फ्लोर डिवीजन के लिए किए हुए हैं। ये बेसिकली ये करता है कि अगर डेसिमल में आंसर आ रहा हो तो वो डेसिमल पॉइंट के आगे जो कुछ होता है वो इग्नोर कर देता है, बिकॉज मैं पेयर्स ऑफ नंबर कंसिडर कर रही हूँ, यानी 2 नंबर्स एक साथ ले रही हूँ, तो मुझे 1.5 नंबर या इस तरह नहीं चाहिए, मुझे 2 ही नंबर चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि आपको लूप ही लगा रहे हैं, वो 1 है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट है। जी सर।
तो सबमिट कर दीजिएगा मैम। ओके, ये या कांस्टेंट। ओके, ये कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। इसमें हमें एक इंटीजर दिया हुआ है n, और हमने डिफरेंस निकालना है उसके डिजिट्स के प्रोडक्ट का और सम का। सो n के जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, जैसे इसमें 2 3 4 हैं, इन डिजिट्स को हम एक तो आपस में सम करेंगे 2 + 3 + 4, और दूसरा इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और उन दोनों सम और प्रोडक्ट का आपस में डिफरेंस जो है वो हमने रिटर्न करवाना है। सो अगर हम इसका प्रोडक्ट करें तो 2/3/4 हमारे पास 24 बनता है, और सम जो है वो 9 बन रहा है। तो 24 - 9 यानी प्रोडक्ट माइनस सम जो है वो 15 हम रिटर्न करवा देंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 में जो है वो हमें 4421 दिए हुए हैं। इनका सम हमारे पास 11 बन रहा है, और प्रोडक्ट 32 बन रहा है। 32 - 11 = 21, तो वो इन्होंने आउटपुट में दिया हुआ है। ओके, सो इसके अंदर जब भी हमें कोई इंटीजर दिया जाता है और उसके इंडिविजुअल डिजिट्स हमें चाहिए, तो हम लोग एक मॉड्यूलस और एक फ्लोर डिवीजन वाला मेथड इस्तेमाल करके उनको आइसोलेट कर सकते हैं। सो मॉड्यूलस हमें जो बताता है कि मॉड्यूलस हमें इनमें से एक हमें पहला वाला डिजिट देता है और एक आखिरी वाला डिजिट देता है। सो आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि वो क्या था। सो ओके, सो अगर आप इसको मॉड्यूलस 10 करेंगे तो आपके पास आखिरी वाला डिजिट आइसोलेट हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हम 2 3 4 को मॉड 10 करें। दिस इज बेसिकली द मॉड 10 इज बेसिकली सेइंग कि अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है। सो इसको हम डिवाइड बाय 10 करें तो हमारे पास 230, तो हमारे पास आंसर आ सकता है, बिकॉज एट सम पॉइंट 10 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बिकम्स 230, बट हमारे पास 4 जो है वो बच जाएगा, बिकॉज ये 4 जो है वो 230 एंड 234 के बीच में डिफरेंस है। सो हमने इस तरह 4 को आइसोलेट कर लिया, लास्ट डिजिट को हमने अलग कर लिया। और इसी तरह अगर हम तो इसको हम अपने 23 में से माइनस कर देंगे, लाइक रिमूव कर देंगे 4 को, ये अलग हो गया हमारे पास। उसके बाद हम अगेन 23 को जो जो रह गया 23 को मॉड 10 करेंगे, तो हमारे पास जो है वो 20 के 10 के टेबल में 20 आता है, बच गया 3, तो हमारे पास जो है वो 3 अलग हो जाएगा, तो हम उसको इधर लिख देंगे। और इसी तरह जो है वो हम दोबारा से मॉड 10 करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो उसको भी हम अलग कर देंगे। सो इस तरह से हमने अपने डिजिट्स को आइसोलेट कर लिया। अब इन डिजिट्स को जो है वो हम लाइक एक लूप में काम हो रहा होगा ये, और एनी इटरेशन हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करते रहेंगे और ऐड भी करते रहेंगे। एक वेरिएबल में सम स्टोर कर लेंगे, दूसरे में प्रोडक्ट, और एट द एंड जब ये सारा काम खत्म हो जाएगा, सारे डिजिट्स एक एक करके हमारे पास निकल आएंगे, तो हम प्रोडक्ट और सम का डिफरेंस सिंपल आंसर में रिटर्न करवा देंगे। सो यहाँ पे मैंने सम को भी एज अ वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया, और प्रोडक्ट को भी। सम को मैं 0 से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज अभी लिटरली मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। बट प्रोडक्ट को मैं 0 से नहीं कर रही, 1 से कर रही हूँ। द रीजन इसके किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है आपके पास, उसकी आइडेंटिटी या उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज करवाती हूँ और मैं कोई भी नंबर लेती हूँ उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वो 0 हो जाता है। सो आई वांट कि मैं जो है जब भी पहली आइट्रेशन में मेरे पास जो डिजिट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है, उसको प्रोडक्ट में ऐड करवाने के लिए उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो प्रोडक्ट जो है वो मेरा 4 बन जाएगा। सो पहली आइट्रेशन में जो है मैं चाह रही हूँ कि पहला डिजिट मैं इस प्रोडक्ट के अंदर ऐड करूँ। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करवाती, 0 से इनिशियलाइज करवाती, तो वो 0 बन जाता, मेरे पास वो डिजिट इधर आता ही नहीं। सो दिस इज वाई प्रोडक्ट जो है वो 1 से शुरू कर रही हूँ मैं, और सम 0 से। सो इसके बाद जो है वो मैंने नंबर को स्टार्ट कर दिया है। अगर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इन दैट केस मैं शुरू करूंगी, इफ द नंबर इज 0 तो फिर मैंने सिंपल 0 ही रिटर्न करवाना होगा। बट अगर नंबर 0 से बड़ा है तो उस केस में जो है वो यू कैन सी कि मैंने मॉड 10 किया हुआ है नंबर, एक एक करके हर डिजिट अलग किया हुआ है। सो पहली आइट्रेशन में मेरे पास इन दिस केस 4 आएगा, 4 को मैं सम में ऐड कर दूंगी और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके जो है वो यू कैन से कि मैं ऐड कर रही हूँ प्रोडक्ट के अंदर।
बट क्योंकि मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट करी हूँ तो इन ईच आइटरेशन में डिजिट को मल्टीप्लाई करूंगी करंट प्रोडक्ट से। जैसे यू कैन सी पहली आइटरेशन में अगर मैंने 2 को ऐड किया हुआ है तो नेक्स्ट में जब 3 आएगा तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और अगली आइटरेशन में 4 आएगा तो उसको इसके प्रोडक्ट से अगेन मल्टीप्लाई करूंगी। सो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और सम में प्लस का साइन है। सो उसके बाद जो है अब मैंने क्योंकि 4 को मैं ऐड कर चुकी हूँ दोनों जगह, आई डोंट नीड इट एनी मोर, तो ये जो मेरा ओरिजिनल इंटीजर है इससे भी मैंने 4 को रिमूव कराना है। ये चीज मैं फ्लोर डिवीजन के जरिए करूंगी। सो फ्लोर डिवीजन जो है वो उस नंबर को आपके करंट इंटीजर से रिमूव कर देती है। लेट मी सी, अगर हम 2 3 4 को जो है वो फ्लोर डिवीजन करें 10 से तो हमारे पास आंसर 23 आता है, बिकॉज 0.4 जो 0.4 काउंट नहीं हुआ। सो एज अ सेल्फ फ्लोर डिवीजन में इंटीजर डेसिमल प्लेस के बाद जितने नंबर्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं। सो अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट आपने कंप्लीटली रिमूव करवा देना हो तो आप उसको फ्लोर डिवीजन 10 से कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने आखिर में ये किया हुआ है। तो 234 को जब मैं ऐसे करूंगी तो मेरे पास 23 रह जाएगा। देन आई विल सेंड 23 हियर अगेन नेक्स्ट आइटरेशन में। 3 को आइसोलेट करूंगी मैं मॉड 10 के जरिए, उसको सम में ऐड करूंगी, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगी, देन 3 को भी रिमूव कर दूंगी फ्लोर डिवीजन के जरिए, देन मेरे पास 2 रह जाएगा। 2 को जो है वो मैं 2 मॉड 10 इज 2। जब भी आप किसी नंबर से मॉड कर रहे होते हैं उससे छोटा कुछ भी हो तो वही निकल के आ जाता है। सो सम में ऐड करूंगी, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूंगी, एंड देन फ्लोर डिवीजन जब 10 से करूंगी तो द आंसर विल बी 0। इफ यू डिवाइड 2/10 तो वैसे नॉर्मल डिवीजन में आंसर 0.2 बनता है, बट बिकॉज मैं फ्लोर डिवीजन कर रही हूँ पॉइंट के बाद कुछ काउंट नहीं होगा तो आंसर मेरे पास 0 रह जाएगा। एंड नंबर इज इट्स नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एंड मेरे पास सम और प्रोडक्ट अपने मेंटेन हुए भी होंगे, उनका डिफरेंस मैं रिटर्न कर दूंगी। सो दैट्स द कोड। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम, इट्स क्लियर। ओके मैम ये क्लियर है। मैम ये क्लियर है, लेकिन एक एक क्वेश्चन जस्ट रिवीजन के लिए मैं पूछ रही हूँ। जब भी किसी भी नंबर को हम मॉडुलस लेते हैं तो वो उसका रिमाइंडर हमें देता है ऑन लाइन 7। यस एंड जब भी हम लोग किसी नंबर की फ्लोर डिवीजन करते हैं तो वो हम लोगों को जो है वो उसका जितना कंप्लीटली डिविजिबल होता है वो हमें रिटर्न करता है, मॉडुलस यस, रिटर्न नहीं होल करता, होल नंबर रिटर्न करते होल नंबर रिटर्न करता है। और अगर मैं इसी को सिंगल स्लैश से करूं तो फिर ये मुझे रिटर्न करेगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, राइट? मतलब वो हैं। यस नंबर होगा 23.4, राइट? जी। थैंक यू। ओके, आई डोंट नो अबाउट इट यहाँ पे स्पेस मैं एक और चीज कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा है। उसकी रीजन ये है कि ये कोई इसको इतना लाइट ना लेके ये बस एक आम सा क्वेश्चन है। मैंने लास्ट 2 वीक से ऑब्जर्व किया है लीड कोड के कॉन्टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इतनी भी ये चाहे आम कॉन्सेप्ट लग रहा है लेकिन ये फिर भी पूछा जाता है इंटरव्यूज में भी, लीड कोड में जो हो रहा था इजी क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने ये पूछा था कि याद रहे सबको। यस मैम, ये अक्सर जगह पे यू कैन यूज दिस एज अ ट्रिक अपना लाइक कोड आसान करने के लिए। मॉड और फ्लोर डिवीजन वाली चीज अगर आपने डिजिट्स आइसोलेट करने होंगे उधर ये चीज बहुत काम आती एग्जैक्टली। है। ओके, आई डोंट नो अबाउट इट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज जितना बड़ा इंटीजर होगा उतनी बार हम सम और प्रोडक्ट में ऐड करते जाएंगे, तो लेट मी सी। मैम इसका कांस्टेंट स्पेस पे नहीं होगी। होता। कांस्टेंट होगी ना मैम, स्पेस तो क्योंकि वेरिएबल है सिंपल एक। वेरिएबल तो आपको इतना ही ओके रहेगा। वेरिएबल तो एक दो ठीक ही है। मैम, रहेगा। इसमें लूप भी तो है ना। लेकिन लूप तो फिर वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा। हाँ, वो ऑफ एड है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास इस सब सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था। Given two strings s and t, return true if s is a subsequence of t or false otherwise.
सो एस जो है वो टी में मौजूद है या नहीं है, ये रिटर्न कराना है हमने। सबसीक्वेंस इज अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय डिलीटिंग सम or none of the characters without disturbing the relative positions of the remaining characters. So ACE is a subsequence of ABCDE while AEC is not. सो सबसीक्वेंस ये होता है कि जैसे एस के कैरेक्टर्स टी में मौजूद होने चाहिए और उसी ऑर्डर में मौजूद होने चाहिए, इनके बीच में कुछ और भी आ सकते हैं। सो दिस इज नॉट लाइक अ सब स्ट्रिंग, दिस इज अ सब सीक्वेंस। सब स्ट्रिंग के अंदर आप कैरेक्टर्स को वो नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, लेकिन सब सीक्वेंस में कर सकते हैं। सो जैसे टी के अंदर ए मौजूद है, उसके बाद बी मौजूद है और उसके बाद सी मौजूद है, और इसी इसी सीक्वेंस में जो है हमारे पास एबीसी है। सो इसलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो रहा है बिकॉज एबीसी इसके अंदर प्रेजेंट है और उसी ऑर्डर में प्रेजेंट है, बेशक बीच में से कुछ जो है वो स्किप हुए हैं, जैसे एच को हमने स्किप कर दिया और जी को भी स्किप कर दिया। तो एग्जाम्पल 2 में जो है वो ए एक्स सी को हमने टी में फाइंड आउट करना है, तो ए भी है और सी भी है लेकिन एक्स नहीं है बीच में, तो दिस इज नॉट कंप्लीट। और इसका ऑर्डर भी आगे लाइक ऑर्डर ठीक है बट बीच में से एक मिसिंग है एक्स, तो हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो ऑर्डर को अगर हम